नमस्कार, वेलकम टू ऑल ऑफ स्टडी 91 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। माय नेम इज आनंद दुबे और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं भाई क्या मेंसुरेशन में जितने भी डायग्राम बेस्ड होते हैं, जैसा कि आप लोग एसएससी सीजीएल हुआ या यूपीएसआई हुआ या जो है बीपीएससी हुआ, इन सब में देखोगे कि सर्कल के अंदर जो सर्कल बनाए जाते हैं उसको रबर बैंड से बांधें या जो है वो ट्रायंगल के फॉर्म में हो, कैसे इन सब चीजों को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए आइए हम लोग जो है बिना डिले हुए क्या डिस्कस करते हैं भाई, डायग्राम बेस्ड, जैसा कि यहां थंबनेल से दिख रहा डायग्राम बेस्ड कौन मेंसुरेशन, कौन का मतलब क्वेश्चन की बात करें भाई, बाकी सर को आप लोग जानते होंगे, वेरी गुड। चलिए फाइनली हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ने से पहले हम सेकेंड क्वेश्चन पे आएंगे। देखिए अभी तक इसके पहली क्लास में हमने मेंसुरेशन में ध्यान दीजिएगा, मतलब एक एक पर्टिकुलर सिर्फ 1 आवर हमने ये डिस्कस किया है कि भाई सर्कल क्या होगा, इसका एरिया कैसे निकालोगे। ध्यान दीजिएगा, हमने ये बताया था भाई सर्कल क्या होगा, इसका इसका सरकमफ्रेंस क्या होगा, इसका एरिया क्या होगा, इसमें जो है यानी वृत्तखंड क्या होगा, त्रिज्यखंड क्या होगा, इसका क्षेत्रफल कैसे निकालोगे। पूरे के पूरे 1 आवर हमने सिर्फ और सिर्फ ये डिस्कस किया था कि कैसे आप लोग सर्कल के अलग अलग रूपों का, क्षेत्रफल रूपों का मतलब अलग अलग फॉर्म में कैसे आप लोग उसका एरिया और सेक्टर हुआ, सेगमेंट हुआ, इन सबको फॉर्मूले से रिलेट करोगे। फिलहाल अब हम लोगों की बारी है उन सब चीजों को डायरेक्टली क्वेश्चंस के डायग्राम के फॉर्म में रिलेट करने की, जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा। प्लीज क्वेश्चन को पहले ध्यान से समझिए और उसके बाद आंसर दीजिए, तब हम लोग पहला क्वेश्चन करते हैं। वही क्वेश्चन है, पढ़िए। ABCD इज अ स्क्वायर, यानी ये ABCD ये क्या है भाई, स्क्वायर वर्ग। जैसे वर्ग का नाम लेते ही हमारे माइंड में आएगा भाई इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और वर्ग का चारों भुजाएं बराबर होंगी, वर्ग का और ये जो है एडजेसेंट जो एंगल होंगे वो 90 डिग्री होंगे, और वर्ग का पेरीमीटर होता है वो क्या होगा भाई, सभी भुजाओं को जोड़ दो। एरिया क्या होता है भाई, सबको पता है, यानी साइड स्क्वायर होता है, और यहां से यहां तक जो लॉन्गेस्ट साइड होगी वो उसका डायगोनल होगा। डायगोनल का मतलब अगर 90 हुआ, इसका मतलब a का स्क्वायर, इसका मतलब ध्यान दीजिएगा √2 इंटू साइड। ये हमें तीनों फॉर्मूले पता है, वर्ग को देखते ही या नाम सुनते ही माइंड में एज्यूम हो जाना चाहिए। अभी तक बहुत सारे लोग आंसर भी बता दिए होंगे। चलिए फिलहाल कह रहा है कि 4 इक्वल सर्कल, जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है, टचिंग ईच अदर हुज सेंटर आर द वर्टेक्सेस ABCD, यानी इसके वर्टेक्स है, यानी ABC क्या है, उनके सेंटर्स हैं। ध्यान दीजिएगा, और व्हाट इज द रेशियो ऑफ शेडेड टू द अनशेडेड एरिया विद इन स्क्वायर। मतलब आप लोगों को भाई क्या कह रहा है, शेडेड पोर्शन। ध्यान दीजिएगा, शेडेड का मतलब छायांकित भाग, और जो है अनशेडेड, शेडेड और अनशेडेड यानी छायांकित भाग, और आप लोग बोल सकते हो कि छायांकित भाग और अछायांकित भाग, हम लोग ऐसे बोलते हैं ना, वो निकालना। बताइए भाई, ध्यान से समझिए आप लोग। अगर आप लोग यहां किसकी हम बात कर रहे हैं, छायांकित भाग, छायांकित भाग सिर्फ इतना है, ये इसकी बात कर रहा, यानी ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल, और अपॉन अनशेडेड का मतलब किसकी बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, हम पूरे की बात नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसा कहेंगे सर हम सिर्फ और सिर्फ किसकी, हम स्क्वायर की यानी वर्ग की बात कर रहे हैं। वर्ग के अंदर जो छायांकित भाग है और अछायांकित भाग यानी शेडेड और नॉन शेडेड, किसकी बात कर रहे हैं, यानी स्क्वायर के भीतर जो है, ध्यान दीजिएगा स्क्वायर के भीतर है, विद इन स्क्वायर की बात कर रहे हैं। ओके, अच्छा आप लोग कहेंगे सर ये 90 डिग्री होता है। अच्छा एक चीज ध्यान दो, अगर ऐसे आप लोग कहीं दिखाई दे रहा होगा, ये क्या बन गया भाई, ये बन गया भाई सर्कल का। ध्यान दीजिएगा, अगर 90 डिग्री होगा, यही तो बन गया ना, यानी इसका मतलब ये सर्कल का क्या बन गया, सेक्टर बन गया भाई। सेक्टर आप लोग पढ़े होंगे पहले ना, वृत्तखंड पढ़े होंगे। ओके, ये बन गया है, ध्यान दीजिएगा ये सेक्टर बन गया, इसका एरिया सबको पता है। तो सेक्टर का एरिया क्या होता लिख दे रहे हैं, फिलहाल यहां से आप लोग रिलेट करेंगे, θ/360 यानी माइनर सेक्टर जो बनाएगा, और इंटू एरिया की बात करेंगे 2πr स्क्वायर, यही होगा। अच्छा, यानी πr स्क्वायर जो सर्कल का होगा वही यहां एरिया मल्टीप्लाई कर दो, उसी का θ/360 कितना पार्ट है, ये आप लोग पढ़े थे कि किसका एरिया, आप लोग कंफर्म है ये एरिया होगा सेक्टर का एरिया। वैसे देखो समझो कि एक सेक्टर ये है, एक सेक्टर ये है, एक ये है, एक ये है, ये 90 डिग्री है भाई, और ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। कहने का मतलब या तो, और देखने से ही लग रहा सब बराबर सेक्टर हैं, तो कुछ लोग करेंगे एक का निकाल कर 4 से गुणा कर दें, या हम ये समझें कि 90 है 90 है 90 है 90 4 जा 360,
मतलब 360 डिग्री बन जाएगा। इसका मतलब एक तरीके से वो एक सर्कल का निर्माण हो गया, क्योंकि एक सर्कल का जो ये एंगल कितना होगा 360, यानी सबको चार को जोड़ोगे, क्वाड्रेंट एक तरीके से दिया। 90 डिग्री का मतलब क्या है, क्वाड्रेंट दिया, यानी सर्कल का 4 भाग दिया है। तो आप लोग कह सकते हो, ये समझाने का मतलब फर्स्ट टाइम जो लोग क्वेश्चन लगा रहे हैं उनके लिए इतना टाइम कर रहे हैं, अदरवाइज देखते ही आप लोग आंसर बता देते भाई। तो आप लोग कहेंगे सर हम जो है डायरेक्टली क्यों ऐसे, कुछ लोग ऐसे करेंगे कि भाई 90 इंटू 360 और इंटू पाई आर स्क्वायर। अब रेडियस क्या है, यही सबसे बड़ी बात है, और आप लोग कुछ नहीं दिया साइडवाइड ना, तो यहां आप लोग को मानना पड़ेगा। हमने मान लिया भाई, यानी वर्ग की भुजा ए मान लिया। आप लोग बताओ यहां से यहां तक ए है, और ये इसका सेंटर यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, मतलब अगर ये पूरा a होगा तो ये आधा होगा ना, ये a/2 होगा, और ये क्या होगा, ये भी a/2 होगा। तो जो ये a/2 और a/2 ये क्या है, ये भाई वृत्त की त्रिज्या है। अगर हमने भुजा मान लिया है कि यानी वर्ग की भुजा a है, तो इसका आधा ये और ये क्या है, हाफ हाफ, यानी त्रिज्या में कन्वर्ट हो गया ना, तो a/2 ध्यान देगा। θ/360 यानी 90/360, अरे यार बार बार कंफ्यूजन हो रहा है। और पाई आर स्क्वायर, पाई आर का मतलब कितना, साइड बटा 2, इसका स्क्वायर। ध्यान समझिएगा हम क्या कहना चाह रहे हैं, ये हुआ। और ये 4 से गुणा कर दोगे सबका आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये अनशेडेड पोर्शन का एरिया। समझ में आ गया, ये अनशेडेड पोर्शन का एरिया हो जाएगा। देखो ये अनशेडेड है ना, और पूरे यहां पे वर्ग में से अगर हम ये सेक्टर घटा देंगे तो शेडेड का एरिया आ जाएगा ना। बस सॉल्व कर लीजिए। देखो 4 9 36, ये अपने आप कट गया, नहीं वर्ग बन रहा था, नहीं बन रहा था। मतलब जो अनशेडेड है, अगर हम पाई की वैल्यू 22/7 रखते हैं तो भाई क्या हो जाएगा, ये a का स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। मतलब 2 से 2 दूनी 4, 2 11। हम ये कह सकते हैं भाई कि 11a स्क्वायर बाई 2, अच्छा 11a स्क्वायर बाई 7 2 जा 14, यानी 11a स्क्वायर बाई 14 क्या हुआ, द एरिया ऑफ अनशेडेड पोर्शन। मतलब ये यानी ये क्या है, सेक्टर का एरिया आ गया। चारों का हमें पता हो गया, और चारों का जो ये पार्ट है वर्ग में, ये अनशेडेड पार्ट है। क्लियर है, बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। यहां तक हमें लगता सबको वाइस जारी प्रॉपर, वेरी गुड, समझ में आ गया होगा। तो भाई हम यहां कर देंगे कितना, अनशेडेड हमारा क्या है भाई, 11a स्क्वायर बाई 14। हमें क्या चाहिए, शेडेड। हमने ये बताया था भाई शेडेड का मतलब यानी पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से अनशेडेड घटा दो। मतलब हम यहां अलग लिख दे, अनशेडेड का मतलब अगर वर्ग की भुजा a है तो क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 11a स्क्वायर बाई कितना 14। तो घटाओगे कितना हुआ भाई, ये 14a स्क्वायर में से 11a स्क्वायर घटाओगे कितना हुआ, ध्यान देगा 3/11a स्क्वायर 8 हुआ, तो 3/14 भाई, ये तो 14 होगा ना, 14 एलसीएम होगा, तो a स्क्वायर बाई 14, a स्क्वायर 14, यानी कितना हुआ 3/11। मतलब ये शेडेड और अनशेडेड के एरिया का रेशियो क्या होगा, 3/11। बिल्कुल सही है, इतना समझ में आ गया होगा। किसी कोई डाउट है भाई क्लियर करो, फिर से बता दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं करिए। फिर से देखो, जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनके लिए, बाकी जो पढ़ चुके होंगे ना वो कहेंगे सर बार बार बताने की जरूरत नहीं, हम समझ रहे हैं। तो समझ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है भाई। हम कह रहे हैं ये वर्ग है, वर्ग है, यहां ये वृत्त के चारों कोनों पर वृत्त का केंद्र है, ऐसे एक दूसरे से सटे हुए वृत्त बनाए गए हैं। ठीक है, कह रहा कि ये चारों जो ये है ना, ये 90 डिग्री पार्ट, ये अनशेडेड है, यानी अछायांकित भाग। तो कह रहा, और ये जो है ये ध्यान देगा, ये छायांकित भाग। कहा था छायांकित भाग और अछायांकित भाग के क्षेत्रफल का अनुपात बताओ, यही पूछा गया है ना। तो आप लोग क्या करते थे भाई, वर्ग की भुजा अगर हम a मान लेंगे तो यहां से यहां तक CD a हो गया, तो आप लोग बताओ जो ये पॉइंट है ये आधा होगा कि नहीं होगा, क्योंकि इसका केंद्र यहां और यहां, ये सब बराबर है ना, वर्ग जो वृत्त है वो बराबर रेडियस के हैं, तो ये इसका मतलब ये आधा है भाई, और ये भी a/2 है, मतलब ये वर्ग की आधी है ना भुजा। समझ में आ गया होगा। तो आप लोग अगर अनशेडेड निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये सेक्टर हो जाएगा, जो कि 90 डिग्री ये 90 डिग्री ये 90 है। अगर चारों को जोड़ दोगे एक क्या बन जाएगा, एक वृत्त बन जाएगा, और वह वृत्त बनेगा जिसका रेडियस a/2 होगा। इसका मतलब उसका क्षेत्रफल क्या होगा, यानी पाई a/2। वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला सबको विदित है, पाई r स्क्वायर होता है, तो यहां रेडियस a/2 है, ये हो जाएगा। देखो ये फॉर्मूला जनरेट करने के लिए कर रहे हैं भाई, तो ये अनशेडेड होगा। शेडेड निकालने के लिए ध्यान देना होगा, पूरे अगर हम स्क्वायर में से ये जो अनशेडेड है घटा देंगे तो शेडेड आ जाएगा ना।
तो पूरा ए का स्क्वायर में से देखो शेडेड अनशेडेड का जब आ गया तो स्क्वायर में से अनशेडेड घटा दोगे तो शेडेड पोर्शन आ गया। यहां 3/14 ए स्क्वायर शेडेड यानी छायांकित भाग, और ये अछायांकित अनुपात 3/11 बिल्कुल सही है। आई होप किसी को डाउट नहीं होगा। नहीं डाउट है तो भाई अपने लिए एक बार थैंक यू बोलिए। और फिर अगले क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन हमने नहीं सॉल्व कराया था, यही एक क्वेश्चन है जहां डायग्राम नहीं, बाकी सब में डायग्राम है। चलिए इसको बताओगे आप लोग। आई होप अभी एक जो इसके पहले जिन्होंने समझ गए, जो मतलब समझे होंगे क्वेश्चन, वो देखते ही बता देंगे भाई। वही है, हमने यहां पे लैंग्वेज में उसी को दे दिया। 4 हॉर्सेस यानी 4 घोड़े, टेथर्ड ऑफ 4 कॉर्नर स्क्वायर प्लॉट, मतलब बांधे गए हैं ये ना, चाहे हिंदी में पढ़ो भाई। 42 मीटर के एक वर्गाकार भूखंड के चारों कोनों पर 4 घोड़ों को बांध दिया गया। वाह भाई वाह। तो ये कह रहा है 42 मीटर के एक वर्गाकार भूखंड, मतलब ये अगर आप लोग बात करो, देखो ये ऐसा कुछ वर्ग बनाएंगे तो ये 42 मीटर या लेंथ की बात की जा रही, वर्गाकार भूखंड है, ठीक है ना। चारों कोनों पर एक जो है, यानी एक कोने पर यहां, एक कोने पर यहां, एक कोने पर यहां घोड़ा बांध दिया गया है। बहुत अच्छी बात है। जब घोड़ा बांध दिया गया है, अब कह रहा है ऐसा बांधा गया कि भाई अगर रस्सी है ना, चरते हैं, ठीक है, कह रहा है एक दूसरे को, भाई एक दूसरे का जो एरिया होगा वो नहीं चरेंगे, अपना अपना एरिया चरेंगे। तो यही कह रहा, सो दे कैन नॉट रीच वन अनदर, द एरिया ऑफ लेफ्ट अनग्रेज्ड इज, मतलब जो उनके चरने से बच गया है। तो वही क्वेश्चन है भाई, ध्यान दीजिएगा। हमने कहा रस्सी की लंबाई कितनी होनी चाहिए, जैसे हम इस पे बोल दें, ध्यान दें मुझे, ऐसे कर दें भाई, यहां रस्सी नहीं टच करने के मतलब थोड़ा सा करके निकल जाएंगे, ध्यान समझिएगा भाई, ये अच्छा बना नहीं है, ओहो चौपट हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, डायग्राम खराब बना है, भावनाएं सही हैं, हमें भावनाओं के अकॉर्डिंग समझना है क्वेश्चन को। ध्यान दीजिएगा, हमें पता है ये वर्गाकार भूखंड 42 मीटर का है, भाई क्लियर हो गया ना। तो यहां बधा है, तो ये बधा रस्सी की लंबाई इतना ऐसे से, मतलब ये हुआ कि इसी चारों कोनों से जितना मैक्सिमम लेंथ हो सकती है वो चरेंगे, मैक्सिमम लेंथ चरेंगे। तो हम कहेंगे भैया ये 21 यानी 21 मीटर रस्सी की लंबाई तक वो ये सब बराबर, मतलब रस्सी की लंबाई सबके लिए बराबर है, नहीं कि एक घोड़ा ज्यादा चल रहा है एक घोड़ा कम चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं कहा गया। ध्यान दीजिएगा, ये आप लोगों को भावनाएं समझना पड़ेगा क्वेश्चन का, तो इसीलिए जो है यहाँ पे ऐसा दिया गया। तो हम तुरंत, ये देखो बड़ा छोटा लग रहा है लेकिन ऐसा है नहीं, सब बराबर है, ध्यान दीजिएगा। तो आप लोग क्या चाहिए, अनग्रेज, भाई ये सब चल रहे हैं, अभी लिखे थे ना, यही अनग्रेज है, ये भाई नहीं चल पा रहे हैं। क्यों नहीं चल पा रहे हैं, क्योंकि भैया जब रस्सी बंधेगी, अगर घोड़ा है तो सर्कुलर ही, यहां से इतना लंबाई है, इतना ही चलेगा ना, इतना ही चलेगा ना, क्लियर है। 42 मिनट। तो आई होप यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। तो स्क्वायर प्लॉट इतना मीटर, मतलब स्क्वायर प्लॉट की लेंथ यहां दिया गया, बिल्कुल आप लोग आसानी से बता सकते हैं भाई, अब कंफ्यूजन नहीं करिए। हमें अनग्रेज का मतलब स्क्वायर के एरिया में से ये अनग्रेज यानी ग्रेड पार्ट का एरिया घटा दे। अभी बताए थे भाई, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90, ये चारों मिलाकर जो है एक वृत्त बना देंगे, एक सर्कल बना देंगे, और ऐसा सर्कल बना देंगे जिसका रेडियस 21 सेंटीमीटर होगा, यानी इसका आधा होगा। तो कहोगे भाई एक तो एरिया हो गया, ध्यान दीजिएगा, पाई आर स्क्वायर यानी वर्ग का क्षेत्रफल, एक तो हो गया वर्ग का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। अच्छा, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर होता ना, वर्ग यानी 42 सेंटीमीटर, 42 का स्क्वायर, क्लियर है, यहां तक कोई डाउट है, नहीं डाउट होगा। माइनस क्या करोगे आप लोग, यानी ये सर्कल का क्षेत्रफल, एक का पता 4 का अगर करोगे, 4 से गुणा ना करके डायरेक्टली समझिए 90 90 90, ये सर्कल बना दिया, यानी पाई आर स्क्वायर, पाई वैल्यू रखना है तो रख दो, पाई आर स्क्वायर 22/7 पाई, आर का मतलब कितना 21 सेंटीमीटर ना, 21 × 21 डायरेक्टली कर दें ना, तो पाई यानी रेडियस 21। अभी तो जो लिखे थे वही यहां पे भी है, अब आप लोग डायरेक्टली कर लोगे। 42 का स्क्वायर सबको पता है, क्या पता है भाई, 42 का स्क्वायर क्या लिखे थे, 50 से 8 कम 8 का स्क्वायर 64, अगेन 25 में 8 और कम कर दोगे 1764, 1764 लिखे थे भाई। जो नहीं लिखे थे तो भाई मल्टीप्लाई करके करेंगे, 7 × 21 हुआ, मल्टीप्लाई करिए, देखो 22 × 66 हुआ, और 21 × 126 सेव हुआ, और 12 ना, 21 × 126 और 12 कितना हुआ 138 ना। यहां से 14 में से -2 का मतलब यहां 8 हुआ, यहां 5 से -3 का मतलब कितना, ये 7 हुआ, ध्यान दीजिएगा। और यहां से कितना
7 हुआ, उसके बाद यहाँ पे 6 में 3 गया, यहाँ 310 यानी 378 मीटर स्क्वायर। वाह वेरी गुड, यानी पहला ही ऑप्शन सही मिल गया 378। बोलो कोई कंफ्यूजन है? यानी पहला डायग्राम बेस था, दूसरा वाला, और पहला जो है उसी को लैंग्वेज में दे दिया गया। दोनों हम एक साथ इनको रिलेट करा दे रहे हैं। आई होप इनमें कोई डाउट नहीं होगा भाई, डाउट मत रखिएगा। अभी डाउट है तो बिल्कुल बताइए, अगर समझ में आ गया होगा तो एक बार जो है आप लोग जयकारा लगाइए अपने लिए। जयकारा लगाइए नहीं भाई, पढ़िए, ध्यान समझिएगा। क्लियर? किसी कोई कंफ्यूजन है? वेरी गुड, नहीं कंफ्यूजन होना चाहिए, हमें पता है आप लोग बहुत समझदार हैं। ये पहला वाला था डायग्राम बेस डायरेक्टली था, दूसरा वाला इसी पर बेस लैंग्वेज के फॉर्म में था। बहुत अच्छी बात है। चलिए फिर से डायग्राम, बार बार देखिए सर्कल पर जो भी क्वेश्चंस बनते हैं, बार बार जो पूछे जाते हैं, हम उन्हीं को आज डिस्कस कर रहे हैं। क्लियर है? अगर आप लोग सर्कल के फॉर्मूले जिनको नहीं पता ना, उनको समझ में नहीं आएगा भाई। हम रिकॉल तो करेंगे क्वेश्चन में, लेकिन हमें पहले से पता होना चाहिए। फॉर्मूले मेंसुरेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो फॉर्मूले याद होना ही चाहिए भाई। हमें करा है, देखो जान के हमने जो खेला पहले कर दिया, उसी को दोबारा फिर से बता रहे हैं। हम कह रहे हैं, देखो ध्यान से मुझे, इन द एडजॉइनिंग फिगर ABC द इक्विलेटरल ट्रायंगल। सबसे पहले ध्यान दो, ये ABCD इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल का मतलब समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का मतलब जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो भाई। सभी भुजाएं बराबर जब होंगी, सब पता है आप लोगों को समबाहु के त्रिभुज के बारे में, बराबर होंगी, इसका परिमाप क्या होगा भाई? सभी भुजाओं को जोड़ दोगे। इसका एरिया क्षेत्रफल क्या होता है? तुरंत कहोगे सर √3/4 साइड स्क्वायर होता है। भाई इसकी ऊंचाई क्या होती है? हम फिर से बता दे रहे हैं, इसलिए कि आप लोग बार बार रिकॉल करेंगे तो रट जाएगा। जो लोग नहीं पढ़े भी होंगे, मान लो ध्यान नहीं है, तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फॉर्मूला √3/a, इतना तो हमें पहले से ही क्लियर है। और ये भी पता भाई, जो समबाहु त्रिभुज होते हैं, अगर उसकी भुजाएं बराबर होंगी तो एंगल भी आंतरिक कोण बराबर होंगे ना। और प्रत्येक कितने होते? 60-60-60 होते ना, तभी तो। और किसी त्रिभुज है, त्रिभुज की आकृति का कोई भी शेप दिया है, मतलब 3 साइड वाला है, अगर क्लोज आकृति, हमेशा उसके आंतरिक कोण का सम बराबर होगा। लेकिन भुजाएं बराबर होने से हमें पता प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। इतना हम पहले पता है हम लोगों को, हमें नहीं, सबको पता है, हमें पता। क्लियर है? अच्छा, अगर इसको थोड़ा सा ये उल्टा कर दिया गया, थोड़ा सीधा करके समझिए आप लोग। सीधा करने का मतलब देखो, ये आप लोगों को डायरेक्ट फॉर्मूला बताए थे, हम ये उल्टा किया, हमने सीधा कर दिया। ये 60 डिग्री है ना, बताओ भाई 60 डिग्री नहीं, ये आप लोग किसका एरिया चाहिए? ये है क्या? कहोगे सर ये सेगमेंट होता है, यही कह रहा ना, ये सेंटर है। और ये भी डायमीटर ऑफ द सर्कल 28। डायमीटर ऑफ द सर्कल, अगर डायमीटर 28 सेंटीमीटर दिया है तो हमें पता है रेडियस, डायमीटर का मतलब पूरे की बात कर रहा ना, तो रेडियस कंफर्म इसकी आधी होगी, रेडियस 28/2, यानी देखते ही समझ में आ गया भाई रेडियस 14 होगा ना। इसमें कोई कंफ्यूजन हम लोगों को नहीं है, नहीं होना भी चाहिए। देखो ये 14 सेंटीमीटर, ये 14 सेंटीमीटर है, तो इसी को हम ऐसे कह सकते ना, कह सकते भाई। ये तो हम डायरेक्टली फॉर्मूले ही बताए थे आप लोगों को। क्या बताए थे? कि हमें ये एरिया ऑफ सेक्टर और एरिया ऑफ सेगमेंट दोनों बताए थे। कुछ लोग कहे थे सर पूरा क्या नाम है, सत्यम जी थे, सत्यम बोल रहे थे भाई कि जो है सर आज पूरे मतलब पूरे आवर आप फॉर्मूले ही बता रहे हैं। फॉर्मूला इसलिए बता रहे हैं बेटा कि जो है वो जरूरत है आप लोगों की। मेंसुरेशन जब भी सॉल्व करोगे, अगर फॉर्मूला नहीं याद है तो फिर वो नहीं बता सकते हो। हाँ, एक तरीका जरूर है। कुछ लोग कहेंगे सर क्या तरीका है, कर लिया करिए कभी कभी, लेकिन सब में नहीं। जब वैल्यू में आता है तो लोग कहेंगे भैया 11 से हम भाग करें, अगर ऑप्शन कट जा रहा तो हम वही सर हो सकता है 7 से पाई दिया है, 7 से भाग करेंगे तो हो सकता है वॉल्यूम, और इसी केस में वो एक अलग केस है। तुक्का मारने का एक अलग बात है, हम तुक्के की बात अभी नहीं कर रहे हैं। तुक्का हम आप लोगों को और भी तरीका बताएंगे, तुक्का मार सकते हैं, लेकिन तुक्का तुक्का ही होता, सही नहीं होता। अभी हम पढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। आप लोग अब तक आंसर बता दिए होंगे, हम यहाँ देखते ले। चलिए फिलहाल ये समझ में आ गया ना भाई, 14, इसी को ये उल्टा लिखा गया ना, क्लियर है ना। चलो इसको हटा दें, कोई बात नहीं। देखो हम कहेंगे भाई ये क्या है, ये पूरा, ये तो इसका आर्क है ना, एल है, चाप है। तो आप लोगों को पता है, अगर हम इस सेक्टर के एरिया में से, सेक्टर के एरिया क्या होगा भाई, ACB का एरिया सेक्टर का, थीटा 60 डिवाइड बाई 360 ना, इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई का मतलब 22/7, आर स्क्वायर, आर का मतलब 14, 14 ना, 14 इंटू 14। किसका एरिया है भाई? आप कहोगे सर ये पूरे का एरिया है। किसका? ये सेक्टर का एरिया है। समझ में आ गया भाई। ये 60 डिग्री है, रेडियस 14 है, तो बिल्कुल आप लोग थीटा 60 है, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यानी ये माइनर सेक्टर की बात की जा रही है, मेजर है ना, तो माइनर अगर निकालना होगा 60 वाला है। तो ये पूरे का मतलब पूरे वृत्त का एक कितना जो है, पूरे का वृत्त का कितना ये जो है त्रिज्यखंड है, आप लोग क्लियर हो गया। आई होप यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, नहीं होना चाहिए भाई। माइनस
अच्छा, हमें इसका निकालना है, लेकिन इसका मतलब इसके निकालने के लिए पूरे में से हमें क्या करना होगा, ये जो हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल है, जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ध्यान दीजिएगा, इसके सेंस में इसका एरिया घटाना पड़ेगा। इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया सबको पता है, सर्वविदित है। तो कुछ लोग तो कहेंगे भाई ये होता है क्या, एक तरीका ये भी था 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा, हमने ये बताया था ना। एक एरिया ये भी होता 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा, थीटा के फॉर्म में, ठीक है। दूसरा क्या होता था √3/4 साइड स्क्वायर। तो हमें जब पता है यहां साइड का, दोनों का देखो आंसर वही आएगा, यानी ट्रायंगल का इस फॉर्म में 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। सेगमेंट का जब आप लोगों को एरिया बताए थे, क्या बताए थे, θ/360 पाई r स्क्वायर होगा किसका, ये होगा सेक्टर का एरिया, और उसमें से ये घटाना है तो -1/2 r स्क्वायर साइन थीटा करोगे, ठीक है ना। लेकिन लेकिन आप लोगों को साफ साफ दिख रहा है ये रेडियस 14 है, तो यानी ट्रायंगल का एरिया घटा सकते हो, और ये भी कह सकते हो, और कहो जो आंसर इसका आएगा वो ये भी कह सकते हो बेटा, और √3/4 साइड स्क्वायर का मतलब 14 × 14, दोनों सही है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। क्लियर है, बताओ क्लियर है, कोई डाउट है तो बताइए। √3/4 साइड स्क्वायर कंफर्म। चलिए, इतना अगर आप लोग कंफर्म है तो आई होप इसमें कोई डाउट नहीं है। आंसर जैसे लिखा बस वैसे डायरेक्टली लिख दो। देखो 6 × 6 = 36, ध्यान दीजिएगा, 7 दूनी 14, 2 तिहाई 6, 14 × 22 / 3, 14 दूना 28, 28 और 2 30, 308/3। कैसा लिखा है आंसर, अच्छा ये पूरे वैल्यू में लिखा, देखो 3 × 3 0, 3 दूनी 6, 2/3 लिख सकते हो किसको, 308/3 को, माइनस 2 दूनी 4, 2 × 7 = 14, 2 दूनी 4, 2 × 7 = 14, 7 × 7 = 49, 49/√3 लिख सकते हो ना, यस बटा कह रहे हैं 49√3। देखो ऐसे ही आंसर दे दिया गया, मतलब कितना आसान आंसर था, केवल फॉर्मूला था, बस कंफ्यूजन के लिए कर दिया कि हमें यह पता होना चाहिए सेगमेंट का स्क्वायर, सेगमेंट का एरिया कैसे निकालेंगे, सेगमेंट का हम कैसे क्या निकालते हैं, सेगमेंट का कैसे हम सरकमफ्रेंस निकालते हैं, सेक्टर का कैसे सेगमेंट का कैसे हम सरकमफ्रेंस निकालते हैं, सेक्टर कैसे सेगमेंट सरकमफ्रेंस निकालते हैं, ये हमें पता होगा तो आसानी सॉल्व कर लेंगे। बताइए किसी कोई कंफ्यूजन है, दिल से बोलो भाई, कंफ्यूजन हो बताइए, फिर से बताएंगे। अच्छा, अगर जिनको देखो हम थोड़ा सा दुविधा में आप लोगों को लेके ये हैं कि कुछ लोग जो है पहला वाला लेक्चर देखे होंगे, कुछ लोग नहीं देखे होंगे, इसलिए जो है थोड़ा सा हमारे मन में डाउट भी आ रहा, हम बताना भी चाह रहे हैं और चाह रहे हैं कि बताएंगे तो टाइम भी ज्यादा लगेगा, पूरा एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं पूरा प्रॉपरली। हमने एक सर्कल के नाम पे सिर्फ और सिर्फ पूरा यही 1 घंटे में एक्सप्लेन किया भाई कि सेगमेंट क्या होगा, सेक्टर क्या होगा, सर्कल क्या होता है, रेडियस, और याद भी कराया था कि अगर रेडियस जो है 14 होगा, 28 होगा, 7 होगा, 3.5 होगा तो एरिया और सरकमफ्रेंस क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, एरिया को डबल, रेडियस को डबल करेंगे तो एरिया कितना होता है, सरकमफ्रेंस क्या होता है, वो सारा डिस्कस किए हैं। एक बार अगर देख लोगे तो ये ना बिल्कुल मक्खन के तरीके समझ में आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आई होप समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। अब और आसान क्वेश्चन दिया गया, बस सिर्फ देख के बताइए, निम्नलिखित आकृति में इन द फॉलोइंग फिगर एरिया ऑफ एरिया, मतलब हमें सब का एरिया बताना है। तो देखते ही आकृति आप लोग देखो, एक बार आया था एग्जाम में, इतना आसान क्वेश्चन आया था, हमने कहा भाई तो हमारे बच्चे तो इसको देख के ही करा लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। क्या कैसे करेंगे भाई, देखो सर्वविदित है, ये ऊपर वाला क्या है, ऊपर वाला क्या है भाई, आप कहोगे सर ये सेमी सर्कल है, अर्धवृत्त है। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का आधा। आप लोग कहोगे वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, πr²। तो πr² का आधा, हाफ πr² किसका, ये भी बताया था भाई, यानी अर्धवृत्त यानी सेमी सर्कल भी बताया था। अच्छा, नीचे ये क्या, 2 अर्धवृत्त हैं और सेम आकार के। अगर 2 अर्धवृत्त सेम आकार के हैं इसका मतलब एक वृत्त है, अगर लॉजिकल की बात करेंगे, चाहे 2 अर्धवृत्त है चाहे एक वृत्त है, बात तो बराबर है ना। ओके, तो सबका एरिया हमें बताना, जोड़ लो भाई सबका एरिया। तो ये दे दिया गया है, ये पूरा दिया रेडिएशन, यानी रेडियस का मतलब यहां से बराबर होगा। तो सेमी सर्कल का एरिया, ऊपर वाले के एरिया की हम बात करेंगे, क्या करेंगे, 1/2 पाई, देखो वैल्यू दिया है 22/7 r²। r कितना है भाई, 7 × 7। किसकी हम बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं ऊपर वाले की बात कर रहे हैं। अब नीचे वाले 2 ये सेमी सर्कल हैं और दोनों समान आकृति के हैं भाई। अगर हम बोल दें 2 सेमी सर्कल हैं तो ऊपर कर देंगे सर्कल बन जाएगा ना, समझ में आ गया ना। तो इसका मतलब इस वाले की बात करें, ये 7 इसका डायमीटर है,
ना। ये तो इसकी रेडियस कितनी होगी, आप कहोगे सर 3.5 सेंटीमीटर होगी। तो भाई अगर इसकी 3.5 सेंटीमीटर तो इसकी भी 3.5 सेंटीमीटर, तो दो अर्धवृत्त का मतलब एक वृत्त का क्षेत्रफल निकालने बात तो बराबर है। एक ऐसे वृत्त का क्षेत्रफल जिसका रेडियस क्या है 3.5 है, दोनों बराबर के हैं, तो हमें क्या जरूरत है भाई, निकाल लो। आप कहोगे सर यहाँ पाई आर स्क्वायर होता है वृत्त का क्षेत्रफल, पाई का मतलब 22/7 होता है, और आर स्क्वायर का मतलब देखो ये पाई चाहते कॉमन कर सकते थे, आर स्क्वायर का मतलब 3.5 का स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, बोलो कोई कंफ्यूजन है, नहीं है भाई। अच्छा कुछ लोग ये कहेंगे सर हम यहाँ पे ऐसे कर देते ज्यादा सही था, एक बार हम बोल देते कि हाफ पाई आर स्क्वायर फिर हाफ पाई आर स्क्वायर, तो हाफ हाफ 100 तो हो गया ना, क्या मतलब है भाई। बिल्कुल सॉल्व कर लीजिए, अब कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, सॉल्व कर लीजिए तो और कंफ्यूजन मिट जाएगा। देखो यहां से 2 से 2 कितना हुआ भाई, 2 11 7 77। अच्छा आप लोग बताओ पाई आर स्क्वायर, आर अगर 3.5 होगा तो हमने पहले ही सर्कल में क्या बताया था, 3.5 7 7 का डबल 14 का डबल 28, ये सब याद कराए थे। क्या बताए थे 38.5, चाहे देख लो 7 5 35 हुआ, 22 5 110, 11 इंटू 3.5 का मतलब 38.5, और इसको जोड़ोगे भाई यहां पे लास्ट में 0.5 कंफर्म है, और 7 7 15 के 5 कंफर्म है, 7 3 10 1 11, यानी 115.5 एरिया होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। कहां कंफ्यूजन है, आप लोग जो लोग जिनको याद होगा कि तुरंत समझे रेडियस 7 होगा तो एरिया 154 होगा, आधा कितना 77 होगा, डायरेक्टली कुछ लोग लिखेंगे। रेडियस 3.5 होगा तो एरिया 38.5 होगा, 70 प्लस 38.5 यानी पहला वाला आंसर होगा। मतलब अगर आप लोग इसको प्रैक्टिस में लाओगे ना, हमें पूरा यकीन है कि आप लोग इसको विद इन 15 to 20 सेकंड में ऐसे क्वेश्चन को फिलहाल सॉल्व कर सकते हो। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल सॉल्व करेंगे भी भाई। ओके चलिए नेक्स्ट देखोगे, ये सारे क्वेश्चन देखो जो है ना, ये सब सीजीएल में आएंगे या जो है यूपीएसआई में आएंगे या बीपीएससी में आएंगे, सारे एसएससी वाले एग्जाम वाले हैं। अच्छा कांस्टेबल में आ सकते हैं क्योंकि जो प्री में आए हुए देखो सीजीएल में सभी में देंगे। हम ये क्या कर रहे हैं, चित्र में 3 अर्धवृत्त हैं, प्रत्येक छोटे वृत्त की त्रिज्याएं बराबर हैं, तो बड़े वृत्त की त्रिज्या 22 सेंटीमीटर, तो छायांकित क्षेत्र का। अब कहेंगे सर छायांकित क्या है, ये भी कंफ्यूजन है भाई, छायांकित बनाए ही नहीं हमने, तो छायांकित हम बना दे रहे हैं, अपने मन से बना दे रहे हैं। अपने मन से नहीं बनाया गया था लेकिन वो डायग्राम में सही से आया नहीं, ये छायांकित है। ध्यान दीजिएगा, हमें इसका क्षेत्रफल निकालना, छायांकित ये बराबर वृत्त है, छायांकित मतलब व्हाइट वाले दिख रहा, तो 3 अर्धवृत्त, बड़े वृत्त की त्रिज्या 22 सेंटीमीटर, बड़े वृत्त की त्रिज्या का मतलब ये ना, ये 22 सेंटीमीटर, ये हम गिवन है, अपने मन से नहीं मान रहे भाई, ये गिवन है 22, ये 22 होगा तो ये भी 22 होगा, तो ये भी अंडरस्टूड है भाई कि ये इसका डायमीटर, छोटे वाले का डायमीटर होगा, यानी इसका मतलब रेडियस 11 सेंटीमीटर ना, है कि नहीं, छोटे वाले के 11। तो पूरे अगर हम अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से दोनों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल घटा दे तो आंसर आ जाएगा। यस, पाई की वैल्यू नहीं रखनी क्योंकि पाई डायरेक्टली सब में इनडायरेक्टली अटैच्ड है, तो पाई नहीं रखना, पाई डायरेक्टली रिलेट करके वैसे बता दो। तो बताइए भाई, आप लोग बताएंगे क्या कहेंगे, हम कहेंगे सर ये पूरा हाफ सर्कल है, अब हाफ को हम लोग लैंग्वेज में बोलते हैं सेमी सर्कल या अर्धवृत्त बोलते, वृत्त का आधा। तो भाई वृत्त का आधा यानी 1/2, इसका क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर का हाफ, पाई को ऐसे रन दो, आर का मतलब 22, तो 22 का स्क्वायर ऐसे लिख देंगे बड़े बड़े अक्षरों में। मतलब पूरे ये अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से दोनों जो छोटे छोटे वृत्त है ना घटा दो भाई, इसको जब हटा दोगे यही शेडेड तो बचेगा ना। तो अच्छा ये दोनों बराबर वृत्त हैं, एक चीज ये पहले ही कंडीशन दे रखा, बराबर है तो मतलब जो ये होगा उतना ये भी होगा, जितना ये होगा इतना ये भी होगा, तो अगर उनको जोड़ दे तो फुल हो जाएगा, और फुल का मतलब उसका रेडियस 11 हो जाएगी। तो हम क्यों भाई एक बार आधा इसको करें एक बार आधा करें, तो दोनों को मिला के दें, तो पहले मिला देंगे तो आसान हो जाएगा। तो फुल का मतलब पाई आर स्क्वायर, आर का मतलब 11 का स्क्वायर। बहुत अच्छी बात है, एक चीज को बार बार हम याद करवा रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं भाई। तो आप लोग बताओगे क्या होगा, 22 का स्क्वायर 484 भाई, 2 से डिवाइड कर दो ना, 2 दूनाई 4, 2 चौका 242 पाई माइनस 121 पाई, घटा दो 242, 121 का दोगुना होता है भाई, 121 पाई है। वाह बहुत अच्छी बात है, तो 121 पाई इज द करेक्ट आंसर। सो दिस यानी नॉन ऑफ दीज आंसर। अगर हम पूरे की बात करते सबको बताओ भाई,
तो फिर हम अलग अलग जोड़ते, लेकिन हमें सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं। तो पूरे में से अगर इन दोनों के एरिया को घटाओगे तो आ जाएगा, घटा दिया और आ गया आंसर 121 पाई। लेकिन ऑप्शन में दूर दूर तक नहीं है, इसलिए कोई बात नहीं है। वेरी गुड, बहुत अच्छा समझ रहे हैं आप लोग। चलिए नेक्स्ट तो आप लोग RO बनने का सपना लेके आए हैं, हम नहीं, हिंदी वाले सर लेके आए हैं, GS वाले सर लेके आए हैं। तो भाई जो भी RO की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इस बार वैकेंसी इतनी नहीं है जितनी हर बार होती है। ये हम नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है भाई। जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो अपने आप को ये समझिए कि हमें एक पोस्ट चाहिए। आई विल फाइट ओनली वन पोस्ट, हम एक पोस्ट के लिए फाइट करेंगे। तो ध्यान देना है कि हमें अफवाहों पर ध्यान नहीं देना है कि सर उन्होंने कहा था पोस्ट नहीं है, सर हमारा भी मन नहीं कहा इस बार। तो भाई विल पावर ही तो होती, हम जो है लोग कहते ना विल पावर ही तो है, एक छोटी सी चींटी जो है पता नहीं कितने गुना वेट वाली हाथी को अगर चल जाए ना सूंड में, तांडव करा देती है। तो स्किल की बात है, कहां पर चोट करते हो, मतलब सही जगह आप लोग चुनते हो। भ्रमित रह के इधर तो टहलोगे तो कोई मतलब नहीं है। तो फिलहाल बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कभी बोलोगे, भाई अभी तो इस चैनल पे हम भी नए हैं, और ये बोलोगे सर जो है आपसे भी कुछ सीखा है और हमारे सिलेक्शन में आपका भी योगदान है, तो हमें यकीन मानिए ना बहुत अच्छा लगेगा। तो इसी के साथ हमारी शुभकामनाएं हैं भाई। अगर जो भी जिस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, डजेंट मैटर, अफवाहों को मत ध्यान दीजिए, मेहनत करिए, और यकीन मानिए मेहनत अगर करेंगे तो मिलती ही है सफलता। हम बहुत साल महिंद्रा में थे, तो बहुत सारे बच्चे आते, सर हम 2 साल से स्पीड टेस्ट दे रहे हैं, नहीं हो रहा है, फिर क्या करें, घर वाले प्रेशर डाल रहे हैं। हम कहा बेटा प्रेशर डाल रहे हैं तो क्या करोगे, गाँव जाके सब कुछ यार वार अभी करेंगे, फिलहाल कुछ सोचते हैं, 6 महीने तो सोचने में लगेगा। हम क्या, तो 6 महीने भाई निगेटिविटी को त्याग कर पिताजी को कन्विंस करो। किसी के फादर ऐसे नहीं कि अगर वाकई में उनका बच्चा पढ़ रहा है और कन्विंस कर रहा कि नहीं पापा हम पढ़ रहे हैं, उनको लग रहा है, वो कभी मना नहीं करेंगे माँ बाप। तो यकीन मानिए बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे कि 2 साल के बाद यानी अगले 6 महीने में उनका सिलेक्शन हो गया, और कहते सर आपने कहा था, बिल्कुल सिलेक्शन होता ही है। हमने बहुत लोगों को देखा भाई, बनारस में बहुत सारे स्टूडेंट्स, अगर कोई देख रहा हो शायद उनको पता होगा, बहुत सारे स्टूडेंट को हमने देखा। यकीन मानिए बनारस में करीब हमने 1.5 साल में मतलब अप्रॉक्स 150 यानी 150 के आसपास सिलेक्शन देखे हैं। और ऐसे से बच्चों को देखे जो 2-2 ढाई साल से लगे रहे, जिन्होंने क्विट कर दिया, बहुत तेज बच्चे थे उनका नहीं हो पाया, लेकिन जो कंटिन्यू लगे रहे उनका हो गया सिलेक्शन। होता ही है भाई, ध्यान दीजिएगा, बस नेवर गिव अप। बाकी आप लोग समझदार हैं, बहुत ज़्यादा खुद ही मोटिवेट हैं, तो मोटिवेट इंस्टिंक्ट होना चाहिए कि अंदर से मोटिवेशन होना चाहिए, भैया हमें करना है, बाकी कोई चीज़ें ध्यान ही नहीं, निगलेक्ट। चलिए फिलहाल निकटवर्ती चित्र, निकटवर्ती यही है भाई, इसके निकट ध्यान दीजिएगा। इन द ज्वाइनिंग फिगर AB इज द डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल। AB तो गायब हो गया भाई, हम बना देते हैं, डायग्राम सही से बना नहीं है। AB डायमीटर है द सेमी सर्कल विच इंस्क्राइब अ सर्कल ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल एरिया। AB एक अर्धवृत्त का व्यास है, ध्यान दीजिएगा ये, ठीक है। तो जो अधिकतम व्यास, जो अधिकतम क्षेत्र संभव एक वृत्त अंकित करता है, यदि बड़े वृत्त की त्रिज्या R है, R का यार ये R नहीं है, R ये वाली है, ध्यान दीजिएगा, कहां छुप गए R। इफ द रेडियस ऑफ द लार्जर सर्कल इज R, बहुत छोटा है इसलिए कंफ्यूजन हो रहा। द एरिया ऑफ इंस्क्राइब्ड सर्कल, मतलब इसका एरिया आप लोगों को बताना है। बहुत आसान है भाई, देखते ही अभी तो हम लोग इससे टफ क्वेश्चन किए थे, देखो बीच में टफ कभी इजी, ऐसे क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। आप कहेंगे भाई अगर ये R है, ये भी R होगा, सर ये भी R होगा, क्योंकि हमें पता है सर्कल में जो सेंटर पॉइंट होता है ना, यहां पे उसकी परिधि पे हर बिंदु R सब बराबर होते हैं, ये क्लियर है, ये भी R होगा। सर इसका मतलब है हमें इसका चाहिए क्या, हमें इस वाले का एरिया चाहिए, है कि नहीं, सेमी सर्कल विद इंस्क्राइब सर्कल मैक्सिमम पॉसिबल एरिया इफ द रेडियस ऑफ द लार्जर सर्कल इज R। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली एक लाइन में, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, क्या एक लाइन में भाई, ये R है
तो इसका रेडियस क्या होगा, हम मान लें इसका त्रिज्या, हम हिंदी में लिख दे रहे हैं इसको, इसकी त्रिज्या क्या होगी, आप लोग कहोगे ये r का मतलब डायमीटर हो गया, तो r/2 ये इस वाले सर्कल का रेडियस होगा, एरिया क्या होगा पाई r स्क्वायर, r का मतलब r/2, बड़े वाले के रिस्पेक्ट का आधा होगा रेडियस। बस एक लाइन का आंसर था। बस ये लैंग्वेज को इतना घुमाकर बोल दिया ना, कुछ लोगों को लगेगा सर अच्छा देखते लगेगा सर टफ है, अरे नहीं भाई बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। तो पाई r²/4 कहीं है या बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर सी। एक लाइन का आंसर देखते ही बता देते, बस इतना ज्ञान थोड़ा सा आप लोगों को मोटिवेट किए तो हमने कहा चलो आप लोग आसानी से पहले क्वेश्चन सॉल्व करो, आसान वाले। ओके, आई होप इनमें कोई डाउट है किसी को, कहोगे सर बिल्कुल डाउट नहीं है, ये r था तो ये भी r होगा, तो जो अंदर वाला वृत्त है उसका ये डायमीटर होगा यानी व्यास होगा, तो इसका आधा r/2 त्रिज्या होगी, तो r के सेंस में क्या होगा ये होगा। तो अभी r में ये फॉर्मूला भी जनरेट होगा, जैसे मान लो अभी तो हम वैल्यू ही दे रहे थे बार बार, यहां हम 22 बोल दें मतलब 22 सेंटीमीटर आ रहे हैं, तुरंत समझाओगे अगर 22 है तो 11 सेंटीमीटर इसका रेडियस, 11 रेडियस हो तो एरिया बता दोगे, बिल्कुल सही है। जब r के अकॉर्डिंग बता दोगे तो वैल्यू में तो हमें पता पूरे तरीके से बता दोगे, बहुत अच्छी बात है। इसको बताओ भाई जल्दी बताइए। अच्छा देखो, निकटवर्ती चित्र में चतुर्थांश वृत्त का अधिकतम, ध्यान समझिएगा, क्षेत्रफल का वर्ग अंकित करता है। यदि वृत्त की त्रिज्या r हो तो वर्ग का क्षेत्रफल, ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। मतलब एक जो है एक चतुर्थांश है, क्वाड्रेंट है, उनमें एक वर्ग बनाया गया है, उसमें एक वर्ग बनाया गया है, तो वर्ग की वृत्त की त्रिज्या r है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, इस वर्ग की बात की जा रही। तो वर्ग का कभी कभी जो है हमें भुजा भी पूछता, बताओ वर्ग की भुजा और इसमें क्या रिलेशन है, जल्दी से बताएंगे आप लोग क्या रिलेशन है, और अगर आप लोग बता देंगे तो कल्याण हो जाएगा। जल्दी से बताइए भाई क्या होगा, बताइए बोलिए भाई क्या आएगा, हम बताएं कि आप लोग बताएंगे। चलिए देखते हैं, हमें क्या क्यों दिया है, सिर्फ 10 सर्कल r दिया है, रेडियस ऑफ सर्कल, मतलब ये r है, ये r है, ध्यान दीजिएगा, ठीक ये r है, ठीक पूरा। हाँ ये पता हम मान सकते हैं भाई, ये अगर स्क्वायर है तो इसकी चारों भुजाएं बराबर होंगी पता, अगर हम भुजा a मान ले तो ये भी a होगा, ये भी a होगा, ये भी। अच्छा एक चीज ध्यान दो, ये क्या होगा, इसका सेंटर होगा ना, ये r यहाँ क्वाड्रेंट का सेंटर होगा, केंद्र होगा। कुछ दिख रहा है, कैसे कर सकते हैं, कहेंगे सर दिख रहा है, लेकिन दिखाइए अपनी नजरों से, हम अपनी नजर से दिखाएंगे तो ऐसे कहेंगे सर ये भी क्या होगा, ध्यान दीजिएगा ये भी क्या होगा, इसको ऐसे बना दोगे तो ये भी r होगा, ठीक है ना, बताइए कोई कंफ्यूजन है, तो ये भी r होगा, ध्यान समझिएगा ये भी r, ये। अब आंसर इसी में छुपा है, जल्दी से बताएंगे क्या आएगा, आंसर इसी में छुपा है, एक लाइन में आप लोग आंसर बता सकते हैं क्या बनेगा, बोलिए जल्दी से बताइए क्या आएगा। भाई इसका a स्क्वायर होगा तो पहले तो हमें ये बताना है कि होगा कितना ये, तब उसके बाद ये a स्क्वायर बताएंगे, एक अलग चीज है। बोलिए बोलिए, कहोगे सर ये r होगा तो इसका क्या है, ये वर्ग का सर क्या है, आप कहोगे सर ये वर्ग का डायगोनल है, वर्ग का डायगोनल है, इसका मतलब वर्ग का डायगोनल कितना होता है, ध्यान दीजिएगा, वर्ग का डायगोनल कितना होता है, भुजा √2, भुजा √2 होता है, साइड √2, और ये r है सर। हमें क्या चाहिए सर, वर्ग का क्षेत्रफल r के सेंस में चाहिए, तो रेडियस a दिस होगा, तो किसका हमें ये रेडियस हुआ, तो हमें भुजा मतलब इसकी वर्ग की भुजा चाहिए। आप लोग कहोगे सर r√2 है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, एरिया भुजा स्क्वायर, तो एरिया भुजा स्क्वायर, भाई भुजा का मतलब ध्यान देगा r/√2 का होल स्क्वायर। ओहो सर इतना आसान क्वेश्चन कैसे था, r/4 नहीं r/2, √2 का स्क्वायर 2 होगा, r²/2। बताइए कोई कंफ्यूजन है, एक लाइन का बस ये था ना कि कुछ लोग कहेंगे सर टफ आएगा ये, कुछ दिमाग ही नहीं लगाना भाई। यहां से देखो, जैसे ये r है तो हर जगह यहां से केंद्र से r होगा, तो ये r होगा, देखने से ही लग रहा है इसका क्या है, ये इसका डायगोनल है, विकर्ण है, तो r विकर्ण है, और विकर्ण भुजा अगर a हमने मान लिया, विकर्ण होता क्या है, भुजा √2 होता है,
तो मतलब वर्ग के भुजा और रेडियस में रिलेशन पता हो गया, यानी आर के सेंस में वर्ग की भुजा पता हो गई, यानी ए बराबर आर बाई रूट 2 हुआ, तो वर्ग का क्षेत्रफल तो सर्वविदित है ए स्क्वायर, तो स्क्वायर कर दो, आंसर आ गया। आई होप इनमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, इससे आसान क्वेश्चन नहीं बनेगा, बस कंफ्यूजन के लिए था। चलिए अब इस पे आते हैं। ध्यान दीजिए, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं, बहुत अरसे हो गए ऐसे क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करते करते, बहुत बार सॉल्व किए होंगे, हमें पता है। अभी मेंसुरेशन में एक क्वेश्चन आया था, हमने वहां इस पे थोड़ा चर्चा किया था। हमें क्या कह रहा, ध्यान समझिएगा, देयर इक्वल सर्कल्स ईच ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर। हम 1 सेंटीमीटर इसलिए कर रहे हैं कि फॉर्मूला जनरेट कर रहे हैं। रेडियस 1 सेंटीमीटर है, अगर 1 सेंटीमीटर से समझ में आ गया तो रेडियस हम 14 कर दें, 10 कर दें, क्या फर्क पड़े, कुछ भी कर दें, कोई मतलब नहीं है, बस हमें कॉन्सेप्ट समझना है। यहां पे ध्यान दीजिए, कॉन्सेप्ट क्या है, और तीनों बराबर वृत्त हैं, 3 इक्वल सर्कल्स, ये बहुत कंडीशन अच्छी है मतलब समझने के लिए। रेडियस 1 सेंटीमीटर इंस्क्राइब्ड बाय द लार्जर सर्कल, मतलब इसको प्रॉपर जो है देखो कसा हुआ, बांधा गया लार्जर सर्कल। इसको डायग्राम बनाने में जो है बड़ी मेहनत किया होगा भाई हमारे कंटेंट राइटर जी ने। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल, किसकी बात कर रहा है, यानी बड़े वाले वृत्त का हमें क्या निकालना है, परिधि निकालना है। परिधि तो तब निकालेंगे, परिधि पता हमें 2 पाई आर होता है, लेकिन परिधि तो तब निकालेंगे जब हमें रेडियस पता होगा। भाई सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला 2 पाई, हम कैपिटल आर मान ले बड़े वाले वृत्त का, तो कैपिटल आर चाहिए, तो कैपिटल आर चाहिए। हाँ, इन्होंने कह दिया भाई कि जो ये त्रिज्याएं दी हैं वो 1-1 सेंटीमीटर दी है, किसका, छोटे छोटे वाले वृत्त का, सब बराबर है, ये बोल दिया है। उसकी हेल्प से बड़ा वाला वृत्त चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, इसके सेंटर को मिलाइएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन आप लोग करवाने वाले ध्यान नहीं दिए, चलिए अभी आगे होगा। ये ऐसे आप लोगों को बताए थे, ध्यान दीजिए मेंसुरेशन में, कि एक तीन जो है वृत्त एक दूसरे को टच करते हैं, तो जो इनके बीच में ध्यान दीजिएगा टच करते हैं ऐसे, तो हम ये बोल दें कि जो तीनों वृत्त के बीच वाला भाग है, जो शेडेड पोर्शन, उसका क्षेत्रफल वही यहां बनेगा। तो आप लोगों को ये कंडीशन बनाना होता था, ध्यान दीजिएगा, और यहां दे दिया गया है। मतलब ये तो क्लियर है, पक्का है, क्या पक्का है भाई, ए बी सी तीनों वृत्त बराबर वृत्त हैं, रेडियस बराबर के हैं, तो ये 1 सेंटीमीटर, ये भी 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 1 सेंटीमीटर, ये क्लियर है। तो इसका मतलब ये जो भुजा, ये क्या बन गया, इनको केंद्र को मिलाने पर ये इक्विलैटरल यानी समबाहु त्रिभुज बन गया, और ऐसा त्रिभुज बन गया जिसका ये जो सेंट्रल एंगल है वो 60 डिग्री होता है। आई होप सबको कंफर्म है, ठीक है, इतना क्लियर है। और जो ये बना है इक्विलैटरल ट्रायंगल, इसकी भुजा यानी ये 1 होगी, ये 1 होगी, ये कंफर्म हो गया 2 सेंटीमीटर। तो ये देखते ही क्लियर हो गया कि जब भी अगर 3 वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करेंगे, उनके बीच में खाली जगह होगी, तो केंद्र को मिलाओगे, जो रेडियस होगा, तो रेडियस का डबल साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाएगा। और इक्विलैटरल ट्रायंगल का ये जो एंगल होता है वो 60 डिग्री होता, सर्वविदित है बिल्कुल। लेकिन चाहिए क्या भाई, क्या कहना चाह रहे हो, हम ये कहना चाह रहे हैं, ये सब जो है कहानी छोड़ के हमें याद रखना है क्या, ये रेडियस होगी भाई, यहां कहीं बीच में बिंदु होगा, यहां कहीं बीच में बिंदु होगा। ये पूरा मिलता तो बात होती, बात बन जाती। पूरा कैसे मिलेगा, ध्यान दीजिए, एक बार अगर आप लोग समझ गए ना फिर भूलेंगे नहीं। पूरा ऐसे मिलेगा, समझिएगा, कंफ्यूजन नहीं करिएगा, नहीं तो फिर भैया हवा हो जाएंगे। पूरा देखो ध्यान से, ये मतलब अगर समझिएगा, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसके यहां से ध्यान देगा, ये यहां, मतलब अगर हम बोल दें इसके शीर्ष का मध्य बिंदु जो जिससे मिलती है उसको मीडियन बोलते हैं, या बोल दे शीर्ष का मध्य बिंदु जिस पॉइंट पर मिले, ये ना देखो वही तो है ना, तो वहां पे रिलेशन होता है जो इसको किस रेशियो में डिवाइड करता है। आप लोग कहो सर शीर्ष से ये, जैसे याद करो, आप लोग थ्योरम याद करो, क्या थ्योरम याद करो सर, यानी बाइसेक्टर थेल्स थ्योरम को याद करोगे तो कहोगे सर ये जो यहां पे ना
एओ, अगर मान लो हम एओ और ओडी मान लेते हैं, आप लोग कहो सर एओ अपॉन ओडी जो होता है वो 2:1 के रेशियो, यानी हाइट जो होती पूरी वो 3, अगर मतलब 2:1 के अनुपात में होती है, ये अगर 5 होगा तो ये 10 होगा, मतलब ये पूरा हाइट 15 होती है। कुछ ऐसा बन रहा कंडीशन, दिखाई दे रहा होगा। देखो इसमें अगर इसको हम मिलाते हैं, देखो ये मतलब ये हाइट, अगर हम हाइट पता हो तो हमें पता जो ये है ना, इसके बाइसेक्टर्स जो है यहां जो मिलेंगे ना, बाइसेक्टर जो मिलेंगे, ये मध्य बिंदु हो जाएगा उसका, और मध्य बिंदु हो जाएगा, और ये हाइट जो है यानी अल्टीट्यूड जो होगा, ये शीर्ष से यह बिंदु ऊपर वाला, शीर्ष से ऊपर वाला 2 भाग होगा, और नीचे वाला जो भुजाओं को टच करेगा वो 1 भाग होगा। 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है, क्लियर है। जब हाइट पता है तो पता हो जाएगा भाई, तो हाइट तो सब पता है। हाइट क्या है, देखो इक्विलैटरल ट्रायंगल की ऊंचाई, ये हम इक्विलैटरल की बात कर रहे हैं भाई, ध्यान दीजिएगा कि हम कंफ्यूजन नहीं करेंगे अभी। ऊंचाई क्या होगा भाई, ऊंचाई √3/2 भुजा, भुजा कितनी 2 सेंटीमीटर, किसकी, इक्विलैटरल ट्रायंगल 1 1 2, मतलब √3 सेंटीमीटर ऊंचाई हो गई। तो √3 अगर ऊंचाई हो गई तो यहां से यहां तक पता हो गया 2। क्यों पता हो भाई, जब यहां से यहां तक पता हो जाएगा, ये एक और जोड़ देंगे, क्योंकि भाई ये तो पता है ना पहले से, ये वाला सब 1 सेंटीमीटर है, तो हम कहेंगे जो ऊंचाई है ये 3 भाग है, और ऊपर यहां से मिड पॉइंट से ये जो इसका शीर्ष है, वर्टेक्स है, वो 2 पार्ट है। तो 3 पार्ट की वैल्यू √3 है, तो 2 पार्ट की वैल्यू क्या हो जाएगा, मतलब अगर हम एओ मान लें, ध्यान दीजिएगा, एओ मान लें, मतलब शीर्ष से जो मिड पॉइंट है, भुजाओं का जो मिलन है, वो मान लें ये हो जाएगा। तो फिर आप लोग, अच्छा चलो √3 और कर दो, या ऐसे रहने दो जैसा आप लोग सही लगे। हम 2√3, ध्यान दीजिएगा, 2√3 बना लेंगे, क्या, यहां से लेके यहां तक। आप कहोगे समझ में आ रहा सर, नहीं आ रहा फिर से बता देंगे भाई, कंफ्यूजन मत करिएगा। चलो इतना जब आ गया ना, सब क्लियर हो गया। जब यहां से लेके यहां तक 2/√3 आएगा, तो ये 1 तो जोड़ेगा ना, तो r क्या होगा भाई, r जो है 2√3, ये शीर्ष से यहां तक और +1, ये रेडियस हो गया किसका, बड़े वाले वृत्त का। मेन वही चाहिए, अब चाहे बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल पूछे या सरकमफ्रेंस पूछे, अब तो आसान है ना। तो क्या पूछ रहा है बड़े वाले वृत्त का, हमें क्या सरकमफ्रेंस पूछ रहा ना, तो फाइंड द पेरीमीटर ऑफ सर्कम, ये पेरीमीटर, तो पेरीमीटर 2πr, ध्यान दीजिएगा 2πr, तो r का मतलब कैपिटल R रख दो यहां पे, क्या है भाई 2π, पाई की वैल्यू नहीं रखना है, r ये ध्यान देना 2/√3 + 1 ये है। तो आंसर तो क्या, लेकिन ऐसा आंसर दिया, ऐसे नहीं दिया डायरेक्टली, तो ठीक है √3 का एलसीएम ले लेंगे। तो यहां से क्या बन जाएगा, ध्यान समझिएगा, 2/√3 पाई 2 + √3, क्यों √3 बाहर आ जाएगा ना, 2/√3 पाई 2 + √3 कहीं है, 2/√3 2 + ये सही तरीका लिखने का, पाई इधर कर दो भाई, पाई इधर कर दो। मतलब हम क्या बताना चाह रहे हैं कि आप लोग जब बाइंडर रेडियस कैसे निकालो, एक बार अगर समझ में आ गया होगा ना, तो शायद हमें पता सबको क्लियर हो जाएगा। क्या, अभी एक और देंगे, इसको मिटा दें, मिटा दिया। अब देखो ध्यान से, फिर से हम फाइनल अप्रोच, ये बराबर वृत्त हैं, तुरंत इसको मिला दिया, ये 1 1 1 1 1, इसका मतलब इसकी भुजा कितना 2 सेंटीमीटर, ये कह रहे हैं इसकी ऊंचाई निकाल लेंगे, जो यहां से यहां तक अगर पता होगा तो एक और जोड़ देंगे, पूरा बड़ा वाला जो वृत्त है उसका रेडियस आ जाएगा। तो यहां से मतलब यहां से ये करने के लिए जैसे होता है ना 2/3 अनुपात में, 2:1 के अनुपात में डिवाइड होगा। तो इसका हाइट हमें पता है, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होती है, √3/2 साइड यानी साइड जो भी होगी, ध्यान दीजिएगा, हम तुरंत पहले क्या निकालेंगे, ऊंचाई निकाल लेंगे। जब ऊंचाई आ जाएगा तो ये पूरे √3 का 2 पार्ट ऊपर वाला होगा, क्योंकि हमें इस बिंदु से यहां तक निकालना है, तो 2/√3 से गुणा कर देंगे, तो ये वाला भाग आ जाएगा यहां से लेके यहां तक। तो 1 और जोड़ देंगे, क्योंकि ये देखो अगर वैल्यू देते ना जो कट जाता तो बहुत आसान हो जाता, लेकिन यहां वैल्यू जान के नहीं दिया कि कंफ्यूजन के लिए √3 में जब आए तो आप लोग कंफ्यूज मत होइए, एक और जोड़िए। तो ये रेडियस जब आ गया तो एरिया पूछे भाई, या सर्कम या पेरीमीटर पूछा बड़े वाले का, पेरीमीटर निकाल दो। समझ में आई होप आ गया होगा, बहुत अच्छी बात है। चलिए फिर से हमने वही दे दिया, 6 पहले 3 थे, अभी फॉर्मूला भी याद करना है। अगर आप लोगों को एक आइडिया लग रहा होगा यहां पे कि क्या कर रहे हैं, अगर वो याद हो गया तो ये भी ध्यान दीजिएगा।
यही कहोगे ना, वही क्वेश्चन है। प्रत्येक इकाई त्रिज्या हम एक ही एक दे रहे हैं, अगर एक समझ गए तो एक की जगह पर आप लोग 10 रख के 5 रख के, ये प्रैक्टिस हो गया, ये खुद से रख के करिए भाई। तो ये देखो हमने मान लिया ये ए हुआ, ये बी हुआ, सी हुआ। अच्छा यहां चेंज क्या होगा, यहां सिर्फ एक चेंज होगा भाई, भुजाएं जो है यहां वृत्त ज्यादा है, ये देखो ये 1 होगा तो भाई ये पूरा व्यास हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। मतलब जो भुजा होगी वो कितनी हो जाएगी, 2 1 3 1 4 हो जाएगी। वहां देखो 3 थे तो 2 ही था, 1 1 2 था, लेकिन यहां 6 हैं तो ये भाई रेडियस, ये इसका डायमीटर, ये रेडियस 1 2 प्लस 1 यानी 4a हुआ। तो फिर से वही मध्य बिंदु यहां कहीं आएगा, ऐसा दिख रहा है। तो हमें यहां से यहां तक अगर निकल आए और यहां से यहां तक निकल आए तो ये तो 1 है, ये 1 और जोड़ देंगे ना। लेकिन पहले यहां से यहां तक तो निकले, यहां से यहां तक तो निकले, इसके लिए क्या करेंगे, पहले हाइट निकालना होता है भाई। हाइट क्या होता है इक्वल ट्रायंगल का, √3/2 साइड, साइड का मतलब 4, 4 का मतलब 2 दूना 4, 2/√3। देखो पहले √3 आया था, 2/√3 क्या है, ये ऊंचाई है। अब ऊंचाई आ गई तो हम यहां अगर a मान लें तो यहां o मान लें, वो a, तो AO क्या हो जाएगा भाई, तो 2/3 यानी 3 भाग की वैल्यू 2/√3 इसकी वैल्यू। तो कहोगे सर करेंगे ना करें, ऐसे रहने दे, बाद में 3 कर देंगे। देखो √3 सा दिया है तो √3 यहाँ पे ये हुआ, यानी 4/√3। ये क्या है भाई, ये है। और +1 और जोड़ दोगे क्या हो जाएगा, बड़े वाले का रेडियस क्या होगा, 4/√3 +1। ध्यान दीजिएगा ये रेडियस, पहले क्या था 2/√3 +1, वैसे यहाँ 4/√3। क्या समझ में आ रहा, क्या कंफ्यूजन करना है। तो सब खेला रेडियस का, रेडियस ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ये होगा तो ये पूरा व्यास, ये तो जो भी रेडियस होगा आप लोग रेडियस जहां पर हम 10 रखते हैं 15 रख दे, क्या फर्क पड़ेगा। तो उसके बिहाफ पर ये साइड हो जाएगा। फिर ऊंचाई निकालोगे, ध्यान दीजिएगा ऊंचाई का 2/3 भाग करोगे, क्योंकि पूरा ऊंचाई 3 होगा तो ये यहां से यहां तक 2 भाग होगा, ये वाला जो मिड पॉइंट है 1 होगा। क्यों, क्योंकि यहां पे यही मिलेगा। ध्यान दीजिएगा ये जहां मिलता है उसी की बात करते हैं, ठीक है। अच्छा जब ये आ गया तो 1 और जोड़ दोगे या रेडियस और जोड़ दोगे तो फिर बड़े वाले किसका, वृत्त का त्रिज्या आ जाएगी। अब बड़े वाले त्रिज्या की त्रिज्या आ गई तो जो क्या कह रहा है, बड़े वृत्त की परिधि, बार मतलब एरिया नहीं कह रहा, परिधि सर्कमफ्रेंस, जिससे स्क्वायर ना करना पड़े इसलिए इजी कर रहा है। तो भाई सर्कमफ्रेंस यानी 2π कैपिटल R, तो सबको पता है 2π, पाई ऐसा नहीं रखा वैल्यू ना, कैपिटल R का मतलब देखो 4/√3 +1, तो √3 ऐसे लिखा, ठीक है, नहीं तो ऐसे करो, √3 एलसीएम हुआ तो 4 + √3 बाई कितना है √3 ऐसे। तो ये ऐसे दिया गया, ये दिया 2 4 + √3/√3 पाई इधर, तो पाई इधर कर दो, क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी आंसर करेक्ट है। बताओ क्लियर है। तो एक आइडिया लगाओगे ना तो सब आ जाएगा। देखो पहले 3 वाला था, इसके पहले ये ना, ये 2-3 बार एग्जाम में आ चुके, 3 वाले हैं और ये क्या था, ये थे, ये 4 वाले थे। आई होप समझ में आ गया होगा, आ गया होगा भाई, बहुत अच्छी बात है। चलिए फिर रबर बैंड, रबर बैंड ये बहुत बार आया एग्जाम में, और इसका एक फॉर्मूला बताएंगे, ट्रिक बताएंगे, देखते ही आंख बंद करके बता दोगे, आंख बंद करके बता दोगे क्या आंसर आएगा। लेकिन उसके पहले हम पहले बेसिक बताएंगे, फिर ये इस वाले का रबर बैंड के लिए है एक ट्रिक है भाई। क्या करा, 3 सर्कल इक्वल मतलब 3 समान त्रिज्या के गोलाकार छल्ले एक दूसरे को टच करते हैं। स्ट्रिंग ऑल अराउंड द सेट ऑफ रिंग वेरी टाइटली, बहुत टाइट से बांधा गया है। मिनिमम लेंथ ऑफ स्ट्रिंग रिक्वायर्ड टू बाइंड ऑफ द, मतलब 3 ऐसे वृत्त है उनको जो बांधा गया, मिनिमम रिक्वायर्ड वाला मतलब मिनिमम कितना जो है लेंथ चाहिए, धागा चाहिए, बैंड चाहिए बांधने के लिए। तो क्या करोगे भाई, सबका रेडियस 1 है, 1 जान के दिया गया है कि ये फॉर्मूला जनरेट करने के लिए। आप कहेंगे ये ओके, अच्छा ये पहले कुछ पढ़ चुके हैं, अगर पॉइंट तीनों को मिला देंगे ये बन जाएगा इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये 1 होगा, ये 1 होगा, ये 1 ये 1 ये 1, ये तो क्लियर है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक। लेकिन बात ये है हम रबर बैंड कैसे निकालें सर। एक तरीका है, क्या देखो ध्यान दे, इसको ऐसे सीधा कर दो, सीधा कर दो, ठीक। अगर ये 1 होगा तो ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, ध्यान दीजिएगा ये भी 1 ये भी 1, इसका मतलब यहां से यहां तक सीधा ये 2 होगा। कहोगे यार सर बिल्कुल अभी तो सही बता रहे हैं, 2 होगा भाई। वैसे ध्यान दीजिएगा जैसे हमने किया ना वैसे ये भी कर दो। कैसे, जैसे यहां किया है वैसे यहां, सॉरी इधर नहीं, यहां भाई ये सब पता होगा, ये 2 होगा तो ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा, मतलब छेद पहले पता हो गया, ठीक है। बचा क्या, ध्यान दीजिएगा, बचा है सर
ये बचा है, ये बचा है, ये बचा है, ये ना। ध्यान दीजिएगा ये क्या बच गया भाई। अगर इसकी बात करो आप लोग, देखो ये बात करो, ये 60 है तो ये क्या बचेगा, ये तो हमने मिला दिया, ये 90 है, 90 है तो 180 घटा दो, 60 मतलब 180। ये तो भाई अगर ये क्या बन गया, एक तरीके से ये स्क्वायर वो बन गया ना, रेक्टेंगल, आयत बन गया, ध्यान समझिएगा, आयत बन गया। तो लेकिन ये 90 डिग्री है ना, तो भाई ये 90 डिग्री है तो इधर वाला भी 90 डिग्री होगा। तो ये अगर 60 डिग्री होगा इक्विलेटरल, ये कितना होगा, आप कहोगे सर 120 होगा। तो ये माइनर, ये मेजर एक तरीके से ना, तो 100 कहने का मतलब ये त्रिज्यखंड बन रहा नहीं, बन गया। ये क्या बनता है, ये चाप की लंबाई, चाप का मतलब आर्क की लंबाई, ये तीनों बराबर हैं, मतलब जितना ये होगा और सब 120 डिग्री होंगे, ये भी 120 डिग्री होगा, ये भी 120 डिग्री होगा, कंफर्म है। मतलब अगर ये तीनों की लेंथ सर हमें पता चल जाती, ये तो जोड़ देंगे 6 को, पता चल गई भाई। तो आप लोग कहोगे कि थीटा यानी 120 डिवाइड बाई 360 इंटू 2 पाई आर, 2 पाई आर, आर का मतलब कितना है भाई, ये 1 यानी 2 है ना, ये क्या है, और इंटू 3 से गुणा कर दो। ये क्यों गुणा कर रहे हैं, जितना ये लेंथ होगा इतना ही ये होगा, इतना यानी 1 का निकाले 3 से गुणा कर देते। याद करो आप लोग कैसे करते थे, ये ना, अगर ये रेडियस होगा, ये थीटा होगा तो थीटा बाई 360, अगर हमें लेंथ निकालना है तो यानी सर्कमफ्रेंस का पार्ट निकालना तो 2 पाई आर से गुणा करते थे। रेडियस निकालना है तो या जो है एरिया निकालना है तो अलग चीज होगा, लेकिन यहां फिलहाल जो चाहिए वो रिलेट कर दोगे। 12 36, मतलब अगर ये पहले कट गया, यहां से देखो पाई है ना, चलो ऐसे कर दो, 4 पाई आ गया, 4 पाई क्या आ गया, इसका एरिया। अभी क्या बचा था, ये 2 2 2 6 और जोड़ दो, मतलब अभी जब ये पता हो गया तो ये और जोड़ दो, तो 2 2 4 6 प्लस 4 पाई, 6 प्लस 4 पाई का मतलब 2 कॉमन ले लो, 3 प्लस 2 पाई। अकॉर्डिंग टू आंसर 3 प्लस 2 पाई दिया होगा, है, यस यस यस, बी ऑप्शन दिया है। कहोगे सर इतना लेंदी हो गया सर, यस, इसका फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, ट्रिक पढ़े होंगे, तो वो ट्रिक बता दें कैसे हुआ, ये क्लियर हो गया ना, हम कैसे हुआ ये बता रहे थे, लेकिन अब हम बताने जा रहे हैं कि देख के कैसे बताओगे। एक फॉर्मूला याद कर लो भाई, मेंसुरेशन फॉर्मूला का खेल है, जितना आप लोग प्रूव करने के बाद फॉर्मूला याद करोगे उतना क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर लोगे। जैसे ये क्वेश्चन अभी बताते देखते कहोगे सर अरे वाह इतना आसान क्वेश्चन था ये, बोलो क्लियर कैसे निकाला है, यस बिल्कुल। अगर ये समझ में आ गया हो भाई तो देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन बने, 3 वृत्त हैं या 4 5 6 7 8 जो भी, वैसे 3 और 6 में ज्यादा पूछता है, 9 3 6 9 3 ही बनते हैं। तो ध्यान दीजिएगा हम क्या करेंगे, 3D प्लस 2 पाई आर, ये ट्रिक होती है। ट्रिक का मतलब भैया जो प्रूव किया गया और डायरेक्टली वैल्यू रख दो आ जाए। डी का मतलब डायमीटर यानी व्यास, 3 इंटू डायमीटर प्लस 2 पाई आर, आर का मतलब जो त्रिज्या है, जो समान वृत्त की बात कर रहे हैं, समान वृत्त की त्रिज्या। ये आर का मतलब क्या है, समान वृत्त की त्रिज्या, ठीक है ना, जो तीनों आपस में स्पर्श कर रहे हैं, 3 6 9 जो भी हैं। तो देखो क्या करोगे एक लाइन में, 3D डायमीटर मतलब उसी त्रिज्या का व्यास है, तो 3 इंटू व्यास, तो त्रिज्या का दोगुना कितना हुआ, 1 का दोगुना क्या, 2। भाई अगर रेडियस R1 है तो डायमीटर 2 होगा कि नहीं होगा, मतलब इसी का डबल। ध्यान दीजिएगा, अगर हम बोल दें ये और प्लस 2 पाई आर का मतलब कितना, 1। ध्यान दीजिएगा, यहां से 2 कॉमन ले लो, 3 प्लस 2 पाई आ गया, नहीं आ गया, यही तो था। वेरी गुड, ये ध्यान दीजिएगा, ये रामबाण फॉर्मूला याद रखिएगा। इससे क्या होगा ना, बहुत बार एग्जाम में, अभी हमने 1 दिया है तो यहां हम बोल दें 3 बराबर वृत्त जिसकी त्रिज्याएं 10 सेंटीमीटर है, एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, उनको एक रबड़ बैंड से बांध दिया जाता है, तो रबड़ बैंड की मिनिमम लंबाई बताओ। कहोगे सर रेडियस 10 है, तो 3 रेडियस 10 है, इसका मतलब d 20 होगा, तो 20 3 60 और प्लस 2 पाई आर, 2 पाई आर का मतलब 10। सॉल्व कर दीजिए, 20 पाई, 60 प्लस 20 पाई, आंसर। समझ में आ गया, ये फॉर्मूला है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन फिर से यारो, क्वेश्चन ये नहीं है,
तो कुल मिला के देखो जो ट्रिग्नोमेट्री जो ये मेंसुरेशन है ये फॉर्मूले का खेल है। पहले आज हम डायग्राम वाले जो ज्यादातर जो आते हैं प्रूव कर रहे हैं जितना हो सकता है, मैक्सिमम सर्कल बेस्ड हैं, क्योंकि सर्कल बेस्ड इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि इससे पहले आप लोगों को सॉल्व करा चुके हैं, तो बिल्कुल आसानी से। ये भी देखो, ये भी रबर बैंड टाइटली बांधा है। ध्यान दीजिए कितने सर्कल हैं, 1 2 3 4 5। एक ट्रिक हमें आप लोग नहीं बताए थे, 3 क्यों गुणा कर रहे हैं? 3 वृत्तों की संख्या, ये नहीं लिखी थी, ये भी लिख लीजिए इसमें, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगी। मतलब 3 से जितने वृत्त होंगे उतने से 3 उतना डी, जितने वृत्त होंगे उतना डी, क्योंकि उतना ये करोगे ना, जैसे 3 करेंगे, जितने वृत्त होंगे उतना डी। 3 है तो 3 डी, 6 है 6 डी, 8 है तो 8 डी। तो आप लोग कहोगे सर फॉर्मूला क्या होगा? जितने वृत्त हैं 1 2 3 4 5 6, तो फॉर्मूला बन जाएगा सर 6d + 2πr। मतलब ये नहीं चेंज होगा, डी चेंज होगा बस। अगर जितने वृत्त हैं 6 है तो 6d, 5 है तो 5d, 5 तो होगा नहीं, वैसे एडजस्ट भी होना चाहिए फॉर्मूले में। तो इसके अकॉर्डिंग डायरेक्टली कर दोगे, कुछ नहीं करना भाई। क्या करोगे? 6 डायमीटर, तो डायमीटर का मतलब कितना हुआ भाई? एक रेडियस कितना है? 1 है, तो डायमीटर 2 हो जाएगा, +2 पाई, आर का मतलब 2, अच्छा आर का मतलब 1, तो 2 पाई, तो 2 कॉमन ले लोगे, आप कहोगे सर 6 + पाई, तो 2 6 + पाई आंसर, 2 6 + पाई आंसर, ये आंसर। तो ध्यान दीजिएगा जितने जो है वृत्त होंगे उतना डी, खासकर 3 6 9 ही होते हैं, +2πr। ठीक है, और कैसे करोगे? जिनको बनाना हो ध्यान दीजिए, कुछ नहीं करना भाई। देखो ये कर देंगे फिर, जैसे यहाँ 1 होगा ना, तो भाई ये 1 होगा, ये 1, ये पूरा व्यास, ये 4 हो जाएगा, 4 ये 4 ये 4 ये 12, देखो हुआ नहीं, 6 2 12 हुआ नहीं हुआ। और बाकी 2πr ये बात करेंगे। देखो ये 120, ये 120 और 120, 360, यानी 2πr हुआ, बस हो गया आंसर। 12 + 2πr, तब भी आंसर आ गया जो पहले किए थे। आई होप इनमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, नहीं होगा तो बहुत अच्छी बात है। चलिए भाई अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक और डायग्राम, अभी जो सर्कल बेस्ड डायग्राम सारे करा रहे हैं, कंफ्यूजन मत करिए भाई। ओके, इसको देखिएगा, एक आप लोग ध्यान से एक समझेंगे सारा आ जाएगा। देखो क्या करना सर, एक समबाहु त्रिभुज, इतना समबाहु त्रिभुज का मतलब त्रिज्या 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, फिर से वही 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले सभी 3 वृत्तों को परिचालित करता है। समबाहु त्रिभुज के परिमाप क्या होगा? मतलब समबाहु त्रिभुज का परिमाप निकालने के लिए हमें रेडियस से, त्रिज्याओं से हमें उसकी भुजा में रिलेशन निकालना पड़ेगा। मतलब त्रिज्याएं यानी ये सब एक एक दी हैं, ये ना सब एक एक दी है, ध्यान दीजिएगा। फिर क्या करें यार सर, समझ में नहीं आ रहा क्या करें, चलो बताते हैं भाई, ध्यान दीजिएगा। देखो ये एक, ये एक, ये एक, ये समबाहु त्रिभुज है, इनको ऐसे कर दो, क्या निकलेगा? 2 निकलेगा सर। अभी बाकी ये क्या बचा? हमें भुजा चाहिए, एक निकालने, बाकी समय पता ना। इसके लिए खेला करेंगे क्या? देखो ये 60 है, ये 60 है, ठीक है। ये कितना होगा सर? सर ये 120 होगा, ये 90 हो जाएगा ना, ये 90 हो जाएगा। ध्यान समझिएगा, कंफ्यूजन नहीं करिए भाई, कहीं कंफ्यूजन होगा तो बता सकते हो, लेकिन बता सकते नहीं हो क्योंकि हम जो है रिकॉर्डेड है, ठीक है। ओके, फिलहाल ये 90 होगा, ये 1 होगा, ये 1 होगा, तय है। अगर हम इसकी बात करें, ध्यान दीजिएगा, इसकी बात करें, ये हम इसको आगे कर दें, ये 60 होगा, ये वाला 60 होगा ना। देखो ध्यान दो क्या कर रहे हैं, चलो ऐसे बना दें, यस 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 यस, ये ना, ध्यान दीजिएगा, ऐसे बना दें। ये तो 90 होगा, तो ये पूरा 120, ये तो 60 होगा, तो ये कितना होगा भाई? 30। ये 90 होगा, ये 120 यानी ये 60 होगा, तो ये 30 होगा। तो हमें क्या लगाना है, ध्यान दीजिएगा, हमेशा बस एक रट लो भाई। अब हमें ये अगर हमें पता होता, अगर ये पता होता तो भाई ये तो हमें पहले पता है, क्योंकि ये 1 1 कितना, ये 2 है, हम देख के बता दें। हमें ये और ये चाहिए, जितना ये है उतना ये भी होगा हर बार। अगर ऐसा तरीका होगा तो ये हर बार होगा। तो एक चीज ध्यान दीजिए, क्या लगाएगी? ये 30, तो 30 के अकॉर्डिंग हमेशा ये नहीं पता है, ये x मान लो। मतलब हमें ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूला लगाना है जहां पर
परपेंडिकुलर और बेस यूज हो, एक्स यूज हो, तो tan का लगाएंगे, 30 डिग्री है, तो ये ध्यान दें 30 डिग्री है, tan 30 लगा दें क्योंकि 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल है, तो tan 30 डिग्री इक्वल टू ये 1 बटा कितना x, तो x ही क्या, ये एक तो रेडियस हो जाएगा, देखो हर तरफ बराबर है, ये चाहिए हमें, वो x मान लिया, तो tan 30 की वैल्यू सर्वविदित है √3 1/x। ध्यान दीजिएगा, तो x इक्वल टू कितना हुआ, √3 आ गया। जब ये √3 आ गया तो भाई ये भी √3 होगा। अब तो मिल गया भाई, ये यहां से यहां तक 2 होगा, ये √3 ये √3 तो हो गया। तो साइड कितनी हो गई, साइड हो गई √3 प्लस 2, तो 2 प्लस √3 2 ये भुजा हो गई। अब भुजा हो गई, चाहे एरिया पूछे चाहे जो है आप लोगों को पैरीमीटर पूछे, सब तो बता दोगे। यस, तो ये खेला ये है, ध्यान tan 30 हमेशा लगा दो ऐसे में, मतलब जो कॉर्नर बनेगा ना ये हमेशा tan 30 लगा दिया करो। तो रेडियस जो भी यहाँ 1 है, तो अगर रेडियस 1 है तो ये 1 हो जाएगा, 10 होगा तो यहाँ पे 10/x हो जाएगा, मतलब x हर बार निकालना, ध्यान समझिएगा। या ऐसे समझिएगा, जो ये होगा ये x tan 30 होगा, मतलब रेडियस tan 30 होगा, ये भी आप लोग बता सकते हो। मतलब हर बार जो ये होगा ये आप लोग कह सकते हो कि रेडियस tan थीटा होगा। थीटा का मतलब 30 डिग्री, हर बार 30 डिग्री होगा अगर ऐसा कंडीशन होगा। तो जब भाई साइड पता हो गया तो आप लोग क्या कहोगे, लगे हाथ निकाल लेते हैं। सर्मावृत्त का परिमाप क्या होता है, तो सब ए 3 ये होता है, 3 गुणे भुजा, तो 2 कॉमन ले लें। आप लोग कहोगे सर 2 कॉमन ले लीजिए ज़्यादा सही है, तो 3 गुणे भुजा, भुजा का मतलब 2 + 2 √3, तो 2 और कॉमन ले लोगे तो 6 हो जाएगा, 1 + √3 हो जाएगा, 6 + 1 √3 है कहीं, हाँ √3 + 1 बोलो चाहे 1 + √3, तो बिल्कुल सही आंसर, कोई कंफ्यूजन नहीं है। वेरी गुड, आई होप यहां तक कोई डाउट नहीं है। नहीं है तो भाई अगले क्वेश्चन पे चलिए। ये आप लोग आसानी से बता सकते हो। कहोगे कैसे सर, देखो फिर से वही, एक समबाहु त्रिभुज सभी 6 वृत्तों को परिचालित करता है जिनमें से प्रत्येक त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, ओहो, तो प्रत्येक की 1 सेंटीमीटर। देखो ध्यान दीजिएगा, ये ना फिर वही बन गया ना, ध्यान दीजिएगा। अगर ये 1 होगा तो ये कितना, ये 2 होगा, ये 1 होगा ना, यहां से यहां तक कुल 4 होगा, पहले कंफर्म है। हमें ये चाहिए जितना ये होगा इतना डबल करके बस साइड आ गई। कहोगे सर अभी हमने क्या बताया था आप लोगों को, ये 1 है ना, हमने कहा था ये 30 होगा, तो हर बार क्या करिएगा, जो ये चाहिए, जो x आता था, जो साइड चाहिए, वो क्या होगा, वो r tan 30 होगा। हर बार ऐसे अगर लास्ट में बनेगा 30 बनेगा, तो r कितना 1 tan 30 √3, r1 हुआ tan 30 यानी √3, तो ये √3, तो √3 हो गया नहीं होगा, मतलब x की वैल्यू √3। अगर यहां 10 होता तो 10 √3 होता, 20 होता तो रेडियस 20 √3, ये याद रखिएगा। तो फिर यहां पर साइड क्या होगी भाई, ये √3 ये √3 ये 4 + 2 √3, मतलब कह सकते हैं 2 कॉमन ले लेंगे, 2 + √3, ये क्या हुआ, साइड हुआ। लेकिन पूछा गया था परिमाप, परिमाप इसलिए पूछा जा रहा है कि स्क्वायर ना करना पड़े। तो परिमाप यानी 3 गुणे भुजा, 3 गुणे 2 2 + √3, तो 2 3 6 2 + √3 6 + 2 √3, यानी ये कितना आसान सा आंसर है। बस डायग्राम एक बार समझना भाई, भूलोगे नहीं ये। अगर इस टाइप का डायग्राम होगा, ध्यान दीजिएगा, ये इजी वे में सॉल्व कर सकते हो। ओके, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। चलिए एक आध और डिस्कस करेंगे, फिलहाल ये लास्ट क्वेश्चन। कहोगे सर कितना क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, आज सब डायग्राम वाले हैं। बिल्कुल भाई डायग्राम वाले, हमने लिखा भी था थंबनेल में, डायग्राम वाले हैं। आप कहोगे द एडजॉइनिंग फिगर पी क्यू आर स्क्वायर ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल एरिया विच इज इतना इतना इतना, सेमी सर्कल आर एस लाई ऑन इतना इतना ए बी, मतलब ये सब कुछ दिया गया। ध्यान दीजिएगा, ये अगर ए होगा ये भी ये होगा, क्यों, क्योंकि स्क्वायर है। तो ये जो इसका लाई ऑन, ये इसका ए बी का क्या है, ये ए बी का डायमीटर का मतलब मध्य बिंदु सी है, तो मध्य बिंदु सी है, ये a/2 होगा, ये a/2 होगा, ठीक है ना। तो रेडियस क्या होगा, ये रेडियस होगा, मध्य बिंदु से ये रेडियस होगा, ये रेडियस होगा, मतलब अगर हम इसकी बात करें ये r होगा। रिलेशन देखो, ये 90 डिग्री होगा ना, तो डायरेक्टली आ गया, r क्या होगा, कर्ण हो जाएगा, r का स्क्वायर, a का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार a/2 के स्क्वायर के बराबर होगा। जोड़ दो भाई, r² इक्वल टू कितना हुआ, a/4, a²/4, तो 4 + 1 यानी 5/4 a², ना। तो हमें क्या चाहिए, द स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ सर्कल आर, मतलब व्हाट इज द एरिया ऑफ स्क्वायर। पहले स्क्वायर का साइड तो निकालो भाई, ए क्या होगा 4/5 r², ये इधर आ जाएगा ना 4/5 और √,
ए स्क्वायर इक्वल टू 4/5 इधर, तो ए अंडर रूट हो जाएगा। तो हम डायरेक्टली लिख दे रहे हैं, क्यों, हमें पता, आप लोग समझ जाएंगे। तो एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जब भी सेमी सर्कल पर मैक्सिमम स्क्वायर जो है इंस्क्राइब्ड होता है, ये एक फॉर्मूला है, किसी सेमी सर्कल में मैक्सिमम जो है, ये याद करिए भाई, ये लर्न करने का ये है, किसी भी सेमी सर्कल में मैक्सिमम स्क्वायर जो इंस्क्राइब्ड होगा, अंदर होगा, हमेशा उसका जो भुजा होती वो हर बार 2√5 इंटू रेडियस आर होगी। रेडियस बार बार चेंज होगा तो उसी रिस्पेक्ट में भुजा भी चेंज होगी, फॉर्मूला याद कर लीजिए। तो उस रिस्पेक्ट में अब हमें फिलहाल एरिया चाहिए किसका, स्क्वायर का। तो एरिया चाहिए स्क्वायर, कितना आसान है, भुजा स्क्वायर। तो हम यहां तो आसानी से बना लेंगे, 2√5/r का स्क्वायर। तो कहोगे सर 4/5 ए स्क्वायर, तो 4/5 ए स्क्वायर, ये आंसर होगा सेकंड वाला, इसका स्क्वायर करोगे। लेकिन ये याद रखिए, किसी सेमी सर्कल में अगर मैक्सिमम साइज का वर्ग इंस्क्राइब्ड होगा, उस वर्ग का भुजा क्या होती है, 2√5 रेडियस। या हमें जो है कभी कभी वर्ग की मान लो भुजा दिया है, इसका वर्ग की भुजा दी है तो रेडियस निकाल सकते हो, रेडियस दिया वर्ग की भुजा निकाल सकते हो, क्षेत्रफल निकाल सकते हो। आई होप इनमें कंफ्यूजन नहीं होगा, नहीं होगा, वेरी गुड। अच्छा, ये भी बहुत बार आता है, ये लास्ट, चलो 15, एक और है लेकिन फिलहाल लास्ट ही बताएंगे। फॉर्मूला बता दें इसको कि वैसे कर दें, प्रूफ कर दे रहे हैं। फिलहाल देखो, जब भी किसी राइट एंगल समकोण त्रिभुज के अंदर, प्रूफ कर दे रहे हैं लेकिन ये ध्यान देगा, समकोण त्रिभुज के अंदर मैक्सिमम आकार का अगर वर्ग बनाया गया होगा, जो वर्ग बनाया गया होगा उस वर्ग की जो क्या, जो वर्टेक्स राइट एंगल ट्रायंगल, तो इंस्क्राइब व्हाट इज द वर्टेक्स कोइंसाइड विद द वर्टेक्स, ना तो अधिकतम शीर्ष के साथ मेल खाता हो। समकोण एक वर्ग का अधिकतम संभावित क्षेत्रफल क्या होगा, तो हमेशा जो वर्ग का क्षेत्रफल होगा, संभावित वर्ग का क्षेत्रफल जो होगा, हिंदी में भी लिख दे रहे हैं भैया, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, परपेंडिकुलर इंटू बेस डिवाइड बाई परपेंडिकुलर प्लस बेस होगा। कैसे होगा ये हम बता दे रहे हैं थोड़ा सा। मतलब अगर इसकी बात करो तो भाई परपेंडिकुलर हमारा क्या था, बी था, और बेस हमारा ए था, डिवाइड बाई बी प्लस ए, मतलब ए बी अपॉन ए प्लस बी, ए बी अपॉन ए प्लस बी, ये वाला बी सही आंसर है। इसको लिख लो। अब फिर हम बता रहे हैं कैसे, ये ट्रिक है। हमने कहा देखो, मेंसुरेशन में हर बात पे ट्रिक याद करना पड़ेगा, नहीं तो फिर बनाना सीखो। एक बार हम देखो, इसलिए हम बता रहे हैं, पूरा डिटेल में रिलेट कर दे रहे हैं, फिर बनाना सीख जाओगे, बहुत आसानी से सॉल्व कर लोगे। वर्ग का क्षेत्रफल कब, जब ये राइट एंगल ट्रायंगल में कोई अधिकतम आकार का वर्ग बनाया गया होगा, तो वर्ग की जो है, ध्यान दीजिएगा, तो वर्ग का क्षेत्रफल पीबी, क्षेत्रफल अगर वर्ग का आ गया तो वर्ग की भुजा आ गया, क्षेत्रफल डायरेक्ट निकलेगा, तो क्षेत्रफल आ गया, वर्ग की भुजा आ गई। अब वर्ग का परिमाप भी निकाल सकते हो, बस बार बार कंफ्यूजन करेगा। परपेंडिकुलर इंटू बेस, यानी लंब इंटू आधार बटा लंब प्लस आधार, कैसे आएगा बता देते भाई। एक डायरेक्टली देखो, ध्यान समझिएगा, इसके अकॉर्डिंग हम करें, चाहे जैसे अगर हम इसकी भुजा x मान लेते, भाई ए है यहां पे, पहले x मान लेते हैं, तो जो पूरे ये राइट एंगल ट्रायंगल का क्षेत्रफल होगा, तो 1/2 बेस इंटू हाइट, आधार इंटू लंब, तो a इंटू बी होगा ना। मतलब पूरे इसका क्षेत्रफल ये 3 भागों में बांटा गया, इनके क्षेत्रफल को बराबर कर दो। तो यहां पे देखो, अगर ये बेस x हो गया तो ये कितना होगा भाई, अगर हमने x मान लिया, ये पूरा अगर b है तो ये कितना होगा, b माइनस x होगा। तो हम बता सकते हैं इस वाले ऊपर वाले वर्ग के जो ट्रायंगल बनेगा उसका एरिया क्या होगा, 1/2 बेस का मतलब x और b माइनस x, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद ये बचा वर्ग तो डायरेक्टली पता है क्या, इसकी भुजा x है तो x स्क्वायर। फिर ये वाला बचा भाई, ये पूरा a है, अगर ये x है तो ये कितना होगा, a माइनस x होगा, तो a माइनस x बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया, यानी प्लस हाफ ऑफ बेस का मतलब a माइनस x और इंटू हाइट x। इनको अगर सॉल्व करोगे देखो क्या मिलेगा, जो मिलेगा वही आंसर होगा। 1/2 नहीं, 2 समय गुणा कर दो, 2 समय गुणा, ये कट गया, लेकिन ये 2x हो जाएगा, ये कट जाएगा। यहां ए बी बचा, यहां ध्यान दो, एक्स बी माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स ए माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ, तो एक्स बी एक्स ए बचा। ध्यान दीजिएगा, यहां से दिस ये दूसरे का है x इतना, तो यहां से x कॉमन ले लो, क्या बचेगा a प्लस बी, तो यहां x इक्वल टू क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, ए बी अपॉन ए प्लस बी। अरे भैया हम क्या बता रहे हैं, भुजा पूछ, अरे क्षेत्रफल पूछा जा रहा तो हम भुजा बता रहे हैं, पहला गलत है भाई,
क्षेत्रफल नहीं, अरे यार गलती से लिख दिया, क्षेत्रफल नहीं, ये भुजा निकलेगा इतना, तो भुजा साइड निकलेगा परपेंडिकुलर इंटू बेस अपॉन परपेंडिकुलर प्लस बेस। कुछ लोग कहेंगे सर हमें पता था लेकिन आप जो है कंफ्यूज कर रहे थे। हम कंफ्यूज इसलिए कर रहे थे तो कुछ लोग इसी में कंफ्यूज हो गए होंगे कि प्रूव कुछ और कर रहे हैं, आ कुछ और रहा। भाई ये होता भुजा, तो याद रखिए प्रूव कैसे हुआ समझ में आ गया। ये हम साइड की बात करेंगे, वर्ग की भुजा जो होगी, वर्ग की भुजा वर्ग की साइड जो है परपेंडिकुलर इंटू बेस प्लस परपेंडिकुलर प्लस बेस होगी। और एरिया चाहिए तो भुजा का स्क्वायर कर दो, जैसे इसके अकॉर्डिंग क्या था भाई, साइड हमारा जो था, यानी साइड जो हमारा क्या आ जाएगा, तो परपेंडिकुलर बी इंटू ए अपॉन ए प्लस बी, ये आ गया। तो एरिया क्या आ जाएगा भाई, ए अपॉन ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी ये फाइनली आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी नहीं, ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। ये सही बता रहे हैं। अब भाई कंफ्यूजन नहीं है, वो हम जान के कंफ्यूज कर रहे थे। कभी कभी देखते हैं हमारे कॉन्फिडेंस के अकॉर्डिंग आप लोग कॉन्फिडेंस मैच करता कि नहीं। फिलहाल दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे क्लास, ये आप लोग करोगे भाई। बहुत हो गया कि जो है बार बार बता रहे हैं। ये होमवर्क है, देखते हैं कौन इसको बता देगा लास्ट में। हम कमेंट देखेंगे, मतलब 5 मिनट के अंदर, ध्यान दीजिएगा 5 मिनट तक कमेंट देखेंगे, 5 मिनट के अंदर देखते हैं किसका आंसर आता है। क्लियर है? चलिए बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट सब में हम लोग कुछ और बेहतरीन टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए भाई खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।